हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनआरआई स्टूडियो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और अभी तक शायद आपने डोगा के पहले 2 पॉडकास्ट देख लिए होंगे। आपको पॉडकास्ट कैसे लगे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बाकी की बची हुई बुक्स पे डिस्कशन करेंगे। One eternity later. आई थिंक यहीं पे हम लोग को कट बोल देना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा मुझे डिस्कशन बाबा हो की गया तो है इस हालत खराब ट्रायलॉजी लग पे। रही है मुझे, हाँ, क्योंकि मुझे बाकी दूसरे अरे था मैं तो तो फ्रेश पूरा लग एंजॉय किया यार। भाई ये नहीं, पॉडकास्ट में क्या किए हम लोग, क्या अच्छा खा गए हम डिस्कशन लोग। है बट थोड़ा डोगा के ऊपर बात करनी थी तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं थोड़ी देर, 15-20 मिनट, Yes, we can. कि We डोगा can. एज अ कैरेक्टर आपको कैसा लगता है और उसकी किस टाइप की स्टोरीज स्पेसिफिकली आपको पसंद है और आगे आप कैसे चेंजेस देखना चाहते हैं डोगा में फॉर गुड। तो उस टाइप की बात मैं करना चाहता था। तो जीत भाई से स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ा है डोगा इस पैनल में अभी। तो जीत भाई, पहले आप वैसे बताओ कि मतलब एज अ सुपर हीरो डोगा कैसा क्या है आपके लिए बेसिकली। जब लाइक स्टार्टिंग में पढ़ते थे, आप तो बोल रहे हो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंड अभी डोगा को आप कहाँ देखना चाहते थे? क्योंकि एक लीप होता है राइट, कि आप बचपन में जो हीरो पढ़ रहे थे वो कैसा था तभी, और अब कितना चेंज आ गया उसमें, और आगे जाके वो कैसा होना चाहिए, और बट वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे रिलेटेड कुछ बताओ आप। तो इवन जब हमने ध्रुव का बर्थडे किया था ना, आपने पूछा था मुझसे कि मेरा फेवरेट कौन है, मैंने डोगा कहा था और आपने हंसते हुए कहा था कि मतलब आप ऐसे ही कह रहे हो, बट मुझे हमेशा से डोगा काफी पसंद है। ठीक है, द रीजन वाज कि मैंने ये वाले आर्क्स नहीं पढ़े थे उस समय, मतलब उस समय right, कि आपको रैंडमली जो भी किताब मिल रही है आप पढ़ रहे हो। तो मैंने शुरुआती जैसे कर्फ्यू, मैं हूँ डोगा, यह डोगा थोड़ा बहुत पढ़ा था। और उसके बाद मतलब जो डोगा का ना जो कमिंग ऑफ एज है वो पूरा लोमड़ी से लेके आई लव यू तक का जो आर्क है, राइट। तो आई एम इन एज की आई एम ऑलरेडी एट ए टीनेज लेवल, राइट। तो मेरी सोच की क्षमता ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और उस पे मैं एक तरीके का मतलब पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर देख रहा हूँ। नॉट जस्ट डोगा बट ऑल द लाइक साइड कैरेक्टर्स, राइट, ऑन दिस फ्रंट। और डोगा का हमेशा ऐसा था ना कि कोई ऐसे सुपर विलेन वाला फंडा ही नहीं था जब तक तुम्हारा काल पहलिया नहीं आया था। तब तक इट्स लाइक इट यू थिंक दैट दिस कैन हैपन, दिस इज समथिंग यू कैन वॉच, राइट। कि आप देख रहे हो कि गुंडे हैं, हफ्ता ले रहे हैं और ये सारी चीजें, राइट। तो इट लुक्स वेरी क्लोज टू रियलिटी, राइट, कि कोई फैंटेसी नहीं है। ठीक है, वो कॉस्ट्यूम पहनता है बट वो रात को पहन के निकलता है, राइट। तो और उसके बाद जब शेर का बच्चा और खाकी और खद्दर आई थी तो देन आई वाज लाइक कि अमेज्ड ऑन दैट फ्रंट। उसके सो तब तक मतलब डोगा के साथ ना एक अटैचमेंट हो गई थी। एक बार आपकी ना एक कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट हो जाती है ना, आप कितना भी कर लो आप उसको नफरत नहीं कर सकते हो, चाहे कोई कुछ भी कह ले, क्योंकि समटाइम्स देयर इज अ थ्रेड टू हैंग ऑन डोगा वाज दैट फॉर मी, राइट। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बीच में मतलब अगर मैं उससे अभी तक देखूं, बहुत किताबें आई हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी हैं कि जो ना पढ़ के भूल गए। जैसे एक कहानी है बॉम्बे डाइंग, ठीक है, अगर आप मतलब पढ़ोगे तो आपको बहुत क्रिंज लगेगा कि क्या कहानी है, ठीक है। काफी लोगों की फेवरेट है वो। हाँ, राइट। बट वो जैसे जिस तरीके से वो एंड करता है ना, डोगा का कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मतलब बॉम्बे इज डाइंग, तुम सेव कर लो, और वो एक इमोशनल लाइक अलग स्टोरी चल रही है साइकोलॉजिकल करके। और मतलब आई नो अगर आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल हंसोगे कि यार क्या क्रिंज है ये करे, बट मैं स्टिल आई एंजॉय दैट। और जो इवन आपने जो कहा था ना कि भूसा भर देता, वो है अपुन बोला किल्ड होगा। उसमें उसे लास्ट में वो भूसा भर के उसे छोड़ता है वो विलेन को। तो डोगा हैड बीन ब्रूटल एट टाइम्स, ब्रूटल, मोर ब्रूटल देन आई हैव सीन एनी सुपर हीरो टू बी, ठीक है। उसके बीच में काफी सारे आर्क थे। मतलब क्यों मारा पागल को, मतलब डोगा ना प्रोग्रेस हुआ है। संजय सर ने ना एक चीज करी है कि डोगा को ना बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ नहीं करा है। वो उन्हीं किरदार को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है उन्होंने, बार बार री ओरिजिन कर रहे हैं, राइट। अभी जैसे अभी एक स्टेज आ गया ना कि हम उससे पक गए, राइट। कि जो कचरा पेटी का कहानी चल रही है, निर्मूलू की कहानी चल रही है, मतलब लॉस्ट ईयर्स ऑफ सूरज, ऐसी एक स्टोरी चल रही है कि दैट यू गाइस हैव नो आइडिया कि तुमने सिर्फ जिम में सूरज को देखा है, तुमने हल्कान के यहाँ सूरज को देखा है, बट वो सूरज ऐसा नहीं था कि पानी में बह के जिम में पहुंच गया, राइट। देयर वाज अ स्टोरी दैट यू गाइस डिडंट नो एंड आई एम ट्राइंग टू टेल, ऐसा ये हो जा रहा है। वो पहले ठीक लगा, बट जब अधिकता हो गई ना, तो
वो नहीं हो पा रहा है। और इधर डोगा में भी ना अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो नया डोगा है वो पुराने डोगा से ज़्यादा दूर नहीं है। डोगा खुद नहीं जान पा रहा है कि उसे क्या करना है। जब शुरुआत के डोगा में आप देखोगे कहीं पे वो किसी को मारने दे रहा है, कहीं किसी को बचा रहा है और उसी तरीके से जो पूरी कचरा पेटी जो गई लास्ट में कि भाई जा बच्चे तू मार दे, वो काफ़ी लोग हज़म नहीं कर पाए। तो देखो इसमें एक थोड़ा सा और एक ऐड करता हूँ क्वेश्चन कि डोगा और जो सूरज है ना, ये पहले से ही सेट है कि दो अलग ही इंसान है बेसिकली। वो बिल्कुल पोलर अपोजिट, और जैसी उसकी ड्रेस ऑफ होती है वो दूसरा इंसान बन जाता है, जैसी ड्रेस ऑन होती है वो मारने पे तुल जाता है लोगों को। तो उस हिसाब से यू नेवर नो कि डोगा ने बोल दिया किसी को कि मार दे जा। अरे बट वही है ना कि मतलब आप सोच रहे हो कि मैं जब 15 या ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ वो हाँ, बाकी मतलब वो शेर का बच्चा में वो सीटी बजा रहा है, ड्रेस आ रही है, टी से अब वो बनेगा उठना डोगा। बंद हो गई, राइट। अब चोट की आवाज नहीं आ रही, अब जुर्म जुर्म चीखेगा। मतलब यू हियर, राइट, यू फील, यू लिव एट दैट टाइम और वो रहेगा, मतलब वो नहीं जा सकता। somehow that's what doga is for me. नाइस। दुग्गल साहब से पूछ लो। दुग्गल साहब से पूछे भाई, यस यस दुग्गल दुग्गल साहब। साहब, तो नेक्स्ट इज मतलब यू। डोगा इज लाइक ऑल दोस सुपर हीरोज जिनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, who have one face in day and another shape in night. डोगा की खासियत बेसिकली ये थी, एक तो उसका वॉयलेंस प्लस उसका वो जो फिगर था ना, तुरंत एक्शन लेने वाला। मतलब जो और उस समय की जो मतलब वो एक जनरल मतलब हम जिस सिनेरियो में बढ़ रहे थे, राइट, उसकी स्टोरीज वर इन लाइन विद उस समय जो मूवीज देख रहे थे या जो भी देख रहे थे ना, उस हिसाब से। प्लस डोगा की एक खास बात है ना जो बाकी सुपर हीरो या बाकी कॉमिक से डिफरेंट करती है, डोगा वाज अ विजुअल ट्रीट, इट वाज अ जो बोलते हैं मोशन पिक्चर इन ऑन पेपर्स। डोगा कभी पढ़े नहीं है, डोगा को हमेशा हमने देखा है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव हो गए, चाचा चौधरी, फैंटम, जो भी है, यू रीड देम, बट डोगा वाज ऑलवेज लाइक, थैंक्स टू मनु जी एंड आज जो विनोद जी के बारे में खुलासा हुआ है उसके बाद, मतलब आई नेवर एट्रीब्यूटेड दैट विनोद जी ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन इट वाज अ फन टू वॉच। तो डोगा वाज ऑलवेज दैट वे, एंड प्लस उसकी जो ही वाज लाइक एन अननोन पर्सन। एक जब इंट्रोडक्शन होता है ना कि एक अनाथ बच्चा आके कर देता है एंड फिर उसको बदला लेना है क्योंकि 4 लोग जिन्होंने उसको सहारा दिया उन पे हमला हुआ, तो वो जो एक सिंपैथी फैक्टर है ना डोगा का, वो शुरुआत से हमेशा चला ही आया है कि डोगा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। एंड उसकी बैक स्टोरी जो इतनी है ना, इतने ओपन एंडेड बैक स्टोरी ना, इन्होंने डोगा को कभी फुली एक्सप्लॉइट किया ही नहीं है। डोगा इज वन ऑफ द अंडर यूज मतलब लीस्ट यूज कैरेक्टर्स एक्सप्लोर्ड बाय आरसी, एक्सप्लोर्ड। लीस्ट एक्सप्लोर कैरेक्टर बाय आरसी। मतलब लोग कहते हैं ना वो डोगा का ओवरकम हुआ है, लेकिन इन्होंने उसकी कोई भी स्टोरी को प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं किया है। आई थिंक उसके काफी आर्क भी छोड़ दिए उन्होंने, जो पुराने बुनते गए थे वो। आई एम नॉट श्योर क्या रीजन। सर्कमस्टेंसेस पे को गए हैं, उसकी साइकोलॉजी पे कभी नहीं नहीं, एक्सप्लोर करा है, राइट। डोगा इज जस्ट लाइक बैटमैन। देखो बैटमैन का क्या ओरिजिन, उसके माँ बाप मार दिए जाते हैं, डोगा अनाथ होता है एंड वहीं पे डिफरेंस खत्म हो जाता है। मतलब एक वो है, लेकिन वो बैटमैन का एक अलग एंगल शुरू हो जाता है, लेकिन बैटमैन से भी व्हेन यू फिगर उसका बार बार वो पास्ट ना, उसके माँ बाप को मार दिया जाता है, इज ऑलवेज यूज्ड बाय राइटर्स जस्ट टू ब्रिंग आउट द सिंपैथी फॉर बैटमैन। सेम केस डोगा के साथ भी हमारा अटैचमेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि वो एक अनाथ है। ध्रुव के साथ आई डोंट नो, क्योंकि वो राजन मेहरा के घर चला गया, एक अमीर फैमिली में, उसके इंश्योरेंस वो सब है, तो ध्रुव के साथ वो वाला अटैचमेंट नहीं हुआ जो डोगा के साथ हो पाया था। पर डोगा का वही बॉर्न इन ब्लड इसीलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जैसे आपने बैटमैन का बोला, चलो बैटमैन के पेरेंट्स मरे, उसके बाद तो बटलर उसका ध्यान रख रहा था। वो ऐसा नहीं कि रोज उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट डोगा का बनने का जो सफर है, मतलब उसने कितने धक्के खाए हैं। इवन दिवाले से लेके हल्कान से निकलने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि कहीं सेफ पहुंच गया। तो वो जो एक ओरिजिन स्टोरी है ना, उस मतलब बॉर्न इन ब्लड में जो दिखाई है वो बहुत बढ़िया से दिखाई है। तो उसके लिए मेरे लिए मतलब डोगा एक और लेवल ऊपर चला जाता है वहां पे, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट है, एक ह्यूमन कनेक्ट है भाई। ठोकरे खाई है उसने, तब जाके वो डोगा बना है लास्ट में। और उस जो उसके एक्शन है, क्योंकि उसने देखा है समाज को सामने से, उसके सामने होते हुए कुछ बुरी चीजें, तो वो नहीं फिर बख्शता है, राइट। वो गोली मार देता है सीधा। वो सोचता नहीं एक सेकंड के लिए भी कि भाई इसको सजा दिलवा दूं या कम कर दूं।
पहले दिखाते थे जो आप बोल रहे थे कि वो एक उंगली का बदला उंगली करता था या फिर पैर का बदला पैर करता था, ऐसा करके कुछ रहता था कुछ बुक्स में उसकी शायद, राइट? पर जनरली उसका मॉरल कंपास थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो जैसे किसी तो बुक में है ना कि वो सोनिका को भी मारने चला जाता है कि उसको मेरा राज पता लग गया तो मुझे उसे मारना है। डोगा का राज पता लग जाता है शायद किसी तो बुक में, सोनिका नहीं, वो मोनिका को, मोनिका को। तो मोनिका वहां पे को मुझे मारता थोड़ा अजीब लगा यार, ये तो मतलब पूरा ही एंटी हीरो ही है, मतलब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसमें लेकिन वही है ना, शेर का बच्चे में मजा वही आता है कि जब वो चीता को मारने आता है तो उसके खुदा उसके सामने आ जाते हैं और अपनी खुदा पे गोली चलाने बट कभी वो हुआ एक नहीं। सेव था, मतलब ना राइटर की तरफ से एक नाइस सेव किया उसने, मतलब एक दिखाया उसको कि वो मार देगा, मार देगा, राइट, वो है। बट हाँ लेकिन तो डोगा का मॉरल वही तो, कंपास उसका नहीं है कुछ, लेकिन मतलब इट वाज डोगा द का। करिश्मा कि ही नेवर, वो कभी झुकता नहीं था। मतलब डोगा का वो था, वो कभी ने गोली चलाने से या कुछ करने से हिचकिचाता नहीं था। मतलब इट्स लाइक, मतलब वो Yeah. जो करिश्मा वो अमिताभ बच्चन की वो जो अर्ली एंग्री यंग मैन वाली मूवीज में होता था ना, लोग अमिताभ को क्यों वही पसंद है, करते थे, वही सेम फीलिंग डोगा के सेम साथ है। चीज। अभी हड़ताल गए नहीं ना हम, हड़ताल जब आएगी तो पूरे मूवी के सीन टू सीन रहेंगे अमिताभ के। एंड डोगा इसीलिए के बारे में शायद थोड़ा जब अभी विवेक भाई और इंदिरा भाई से ही पूछ लेते हैं, जब फिर मोशन और पिक्चर की कंटिन्यू बात करते होती है हैं। ना, तो इसीलिए हर किसी के दिमाग में सिर्फ डोगा आता है फर्स्ट। समझ गए दुग्गल साहब, 3 पॉडकास्ट से ही बोल रहे हैं कि भाई मूवी बनाओ, बहुत अच्छे VCR सीन है मूवी में डालो। यस विवेक भाई। हाँ, तो डोगा का जो ओरिजिन दिखाया है वो बिल्कुल 2-3 किताबों तक तो एकदम फ्लैट है। मतलब कि हमें पता है कि जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड हो रही है, उसका मोटिव, कॉस्ट्यूम पहनने का, विजिलेंटी बनने का, वो सब पूरा एकदम हम लोगों को पता चलता है। बट जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि डोगा एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है आरसी का जो कि कॉमिक्स के साथ मतलब कि इवॉल्व हुआ है इमोशनली। कि अब जो हम लोग खाकी खद्दर का डोगा देखते हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनली इवॉल्व हुआ है कंपेयर टू कर्फ्यू का डोगा। कर्फ्यू और वो जो 2-3 किताबें थे उसमें उसका एकमात्र मोटिव था हल्कान सिंह को खत्म करना है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बट फिर धीरे धीरे उसके साथ ऐसा हो गया ना कि कई बार उसके सामने घटनाएं घट रही हैं और वो मास्क नहीं लगाया हुआ है, बट ही इज बिहेविंग लाइक डोगा। तो वो उस जैसे कि दुग्गल साहब ने बोला ना कि उसको स्प्लिट पर्सनालिटी है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनालिटी पता नहीं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है उसमें इवेंचुअली। किताबों में जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती गई हैं, कहानियां बहुत अच्छी होती गई हैं, और वैसे ही उसका कैरेक्टर भी कॉम्प्लिकेट होता गया है। और इसलिए मेरे को अभी जैसे कि मैंने कुछ कुछ किताबें उठा करके पढ़ना शुरू की। मैं अभी खराब कानून और यही सब पढ़ रहा था, लोमड़ी, ये सब कहानियां पढ़ रहा था। तो जैसा कि अमित तुमने बोला ना कि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जिसमें कि वो मोनिका को ही मारना चाहता है बिकॉज ही एज अ सूरज वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है कि कब उसको सूरज रहना है और कब उसको डोगा रहना है। डोगा बनना है, यस। और इतना ज्यादा घुस जाता है वो उस डोगा के कैरेक्टर में कि वो भूल जाता है कि यार इस वक्त तो मैंने मतलब मुझे अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखनी है, मैं अभी नॉर्मल लोगों के बीच में हूँ, एज अ सूरज हूँ मैं लोगों के सामने। तो ये जो चेंज आया है ना सूरज में, ये इवेंचुअली पाठकों को देखने को मिलेगा और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे ऐसा लगा है कि नहीं ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलियां चल रही हैं बच जा रहा है, ये बंदे का अपना खुद का भी एक प्रॉब्लम है जो कि शायद हमें अभी नहीं दिख रहा, बट इसके ऊपर अच्छी कहानियां बन सकती हैं आगे चल करके। तो ये अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से इन्होंने किरदार रचा है। तो इंदिरा भाई, ओवर टू यू। So I think डोगा जब मैंने पढ़ी थी, आई थिंक 92 में, तो इट वाज द फर्स्ट कॉमिक्स जिसका मैंने ओरिजिन पढ़ा था। मैंने नागराज का भी, मतलब मेरे टाइम पे तो नागराज बहुत पहले रिलीज हुआ था, ध्रुव भी। तो पहली बार आई थिंक डोगा इज द ओनली आरसीज और लेट्स से वन ऑफ द रेयर आरसीज टॉप नॉच कैरेक्टर जिसका जो लैंडिंग या ओपनिंग था ना, एकदम पिच परफेक्ट हुआ था। स्टोरी, आर्ट, एवरीथिंग। मतलब
पहले किताब में ही इट लीव्स यू इंप्रेशन कि हीरो मर जाता है एंड स्टोरी बैक फ्लैश में चल रही है, तो मतलब ऐसा हमने उस टाइम कभी पढ़ा नहीं था कि अरे हीरो पहले ही किताब में मर जाता है या गेट्स मॉर्टली इंजर्ड। हीरो का हमारा कॉन्सेप्ट था इट्स इनविंसिबल, वो कभी हार नहीं सकता। डोगा की जितने भी कॉमिक्स उसके बाद भी पढ़ोगे, मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो अभी विवेक ने बताया राइट कि डोगा एंड सूरज, बट मतलब जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, बट इनिशियली देखना जब सूरज था, मतलब सूरज को डोगा बनने में और जो लाइफ अभी जी रहा है, इट्स नॉट दैट वो जब सूरज छोटा था, सूरज जब लायन जिम में भी गया, जब वो अभी का डोगा का है, वो उस टाइम भी लायन जिम में काम करता था। वो बाद में बना जब सब कोई मॉर्टली वुंडेड हो गए, अदरक चाचा भी घायल हो गए, उसके बाद वो बना डोगा, उसके बाद उसको सबका रिस्पेक्ट मिला। सो इट टुक सम टाइम। वो तब तक भी लेकिन वो सूरज के अंदर ना वो था कि वो निकल के आ जाता था, ही वाज सेम, डोगा एंड सूरज वाज सेम। ये शायद बाद में वो मास्क पहनने के बाद टू कीप द आइडेंटिटी या जो भी है वो आया, बट डोगा की सारी कहानी ना सोसाइटी के रिलेटेड थी। इनफैक्ट में पहले भी जो जितने भी कहानी है वो भी समाज में जो हो रहा है, बॉर्न इन ब्लड, डोगा हिंदू है, फिर स्पीड ब्रेकर, ये सब एकदम तंदूर। सो दैट वाज हाउ आई थिंक एवरीबडी आर एबल टू रिलेट टू डोगा। इसलिए डोगा हैज ऑलवेज बीन वेरी सक्सेसफुल क्योंकि पीपल आर एबल टू रिलेट विद दैट, और द लेट्स से आरसी फैंस आर एबल टू रिलेट विद दैट कैरेक्टर। जो अमित तुमने बताया था कि इट्स नॉट लाइक ध्रुव रावजन मेहजा में चला गया या बैटमैन जैसा। डोगा की अभी के कॉमिक्स में मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, जैसे मैं स्टार्ट करूं कुत्ता, जैसे लास्ट मुझे डोगा की सीरीज अच्छी लगी थी निर्मूल, जो मैंने पढ़ी थी, मुझे उतना खराब नहीं लगा था फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे अभी आए कुंतापंथी का पहला पार्ट बहुत ही अच्छा था, बट उसके बाद की जो स्टोरी है ना, जो आर्क आई है, इट्स नॉट एबल टू कनेक्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सेम थिंग मेरी सोनू के साथ भी है, ठीक है। कुत्तापंथी में भी यही हुआ कि बहुत सी आर्क शुरू कर दी जिनका कोई रिलेवेंसी ही नहीं है ओरिजिनल स्टोरी के साथ, ओरिजिन के साथ, बट मतलब डोगा उतना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइंस नहीं है, इट्स अ सिंपल, ठीक है। डोगा की जो जहां पे मैं देखना चाहता हूँ, डोगा की जैसे डोगा डायरीज मुझे लगी बहुत ही अच्छी एक्सपेरिमेंट थी आरसी की, विच कुछ टाइम कुछ चली कुछ नहीं चली, बट अगर उसको प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटर इंकर मिल जाए ना, आर्टिस्ट, डोगा डायरीज वाज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग विच केम आउट, मतलब समथिंग लाइक दैट इट्स नीडेड। डोगा डायरीज बहुत अच्छी है, मतलब आप लोग पढ़ो, पहली मतलब सीन तो बिना कुछ सोचे ही ले लो। हाँ, मतलब यस एंड वो डोगा डायरीज कंसेप्ट अच्छी है। जिसका भी है कंसेप्ट के 10 पेज में सुनाएंगे, बेस्ट कंसेप्ट है वो कि भाई हाँ, डोगा से रिलेटेड स्टोरी, कोई कचरा नहीं सा आजू बाजू। एग्जैक्टली डोगा जो हार्ड बॉइल्ड डोगा को आप देखते हो, एकदम जस्टिस डिलीवर्ड ऑन स्पॉट, एकदम वैसी 3 स्टोरीज रहती है, शायद 3 या 4, तो वो उसमें भी एक्सपेरिमेंट नुआंसेस जो खराब नहीं। डाले ना, कहीं कहीं पे डोगा भी इंसाफ नहीं कर सकता है, मतलब इट्स लाइक यस डोगा यस है बट वो डोगा की स्टोरी नहीं है, क्योंकि डोगा जस्ट एज अ ऑडियंस देख रहा है उसको। तो वो जो एग्जैक्टली, एक्सप्लोर किया है डिफरेंट आर्टिस्ट और राइटर के दिमाग के साथ, मतलब बेहतरीन हाँ, कंसेप्ट है। वो अच्छी है, और उसी तरह से अगर उसको लाया जाए, समथिंग लाइक दैट, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्क। नागराज ध्रुव का मैं समझ सकता हूँ स्टिल, बट डोगा मतलब ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग से जो दिमाग में आता है वो सॉर्टेड है यार, करता है। उसकी तो गर्लफ्रेंड हाँ, भी मंगेतर है यार, उसको लाइफ में टेंशन ही क्या है फिर। कोई टेंशन ही नहीं है उसको। ये आधे लोग अपने रिलेशनशिप में ही फंसे हुए हैं, वो ध्रुव और नागराज, राइट, कि ये है, ये भी मुझे चाहती है, वो भी मुझे चाहती है, मैं किसका हूँ। एग्जैक्टली तो डोगा इन दैट सेंस तो उसी तरह की स्टोरी आनी चाहिए डोगा की, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हाँ, अब इसके बाद ऑडियंस के ऊपर है, क्योंकि मैंने अमित तुम बेटर बता सकते हो, डोगा डायरीज शायद उतनी चली नहीं। वो जो नहीं बैगन चल, वाला, डोगा डायरीज का अच्छा फीडबैक रिसेप्शन रहा है उसका मेरे ख्याल मिक्स था से तो। शायद, स्पेशली वो बैगन डोगा जो बोलते हैं, मैंने वो अरे स्टोरी भी मुझे वो पढ़ी है। आर्ट बहुत पसंद है, वो जो जिसको हाँ, हम मुझे बैगन अच्छी डोगा लगी थी। बोलते हैं। वो एक पैनल, वो एक बस तस्वीर हटा दो, अगर आप उसको सोलो में छोड़ो, बट एज अ स्टोरी उसको फिट करो, वो मुझे अच्छी लगी थी। बट एंड हर आर्ट प्रॉब्लम स्टाइल में यही आना हुई ना, चाहिए यार डोगा, वो हाँ, इट्स गुड, मतलब डोगा अच्छा डायरी लगता है देखने में अलग अलग आर्ट स्टाइल में। जो पहली 3 मनु जी किताबें थी ना, एक है, जिस तरीके से लेजेंड किया, है वो, या जीत भाई उसके सॉरी। बाद नहीं, जो डोगा डायरीज 3 थी ना, वहां तक ठीक रहा। 4 और 5 जब एमजी ने कुछ भी उठा के कर दिया ना, दैट वाज नॉट डोगा डायरीज, राइट, लाइक कि देयर आई इज थिंक अ वो सम ऑफ फिलॉसफी देम वर करके। रिजेक्टेड या कुछ डिस्कार्डेड थे, हम्म आई गेस, आई एम नॉट श्योर हम्म उन्होंने कैसे बनाया है। सो
तो उन्होंने उसको मतलब कई बार क्या होता है ना कि तुम इतना खराब प्रोडक्ट बाद में डिलीवर कर दो कि वो आपके फोकलोर से ही हट जाए। दैट व्हाट हाँ हैपेंड टू डोगा डायरीज। हाँ इफ दे मतलब मैं हैड वही बोल रहा कंटिन्यूड एट हूँ। दैट राइट कि वो 3 पे ही छोड़ देते रीप्रिंट करके कि ये फ्री कॉमिक्स थी, इसको रीप्रिंट करके निपटा दिया, तो आज भी शायद उसकी वैल्यू ज्यादा होती। मतलब ऐसा नहीं कि पहले 3 भी पिच परफेक्ट है, वहां पे भी कुछ स्टोरीज के आर्ट वर्क उतने ऑन ऑफ अच्छे नहीं है, रहेगा ऑब्वियसली, समथिंग और वो ऑन ऑफ सब्जेक्टिव रहेगा, भी है। बट ओवरऑल हाँ। ओवरऑल खराब नहीं लगा था। दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ की डोगा डायरीज, मुझे वो खराब नहीं लगा था। क्योंकि बहुत बहुत बार डोगा ने फोर्थ वॉल ब्रेक किया है उसमें। हाँ 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 लेकिन लाइक यू आपको वांट नितिन टू मिश्रा, सुदीप मेनन, मंदार ये सब एक साथ देखने को मिल रहे हैं यार एक बुक में, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली सुदीप मेनन आरसी के लिए मतलब दोज थिंग्स, मतलब वो अच्छा है, कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर अगर देखा जाए, अभी शायद अल्फा का भी शायद ऐसा निकल रहा है कि डिफरेंट पीपल आर राइटिंग फॉर अ सेम एंथोलॉजी, बट अपार्ट दैट मुझे ऑलवेज लगता है कि एंथोलॉजी ऑफ डिफरेंट राइटर्स जो डोगा डायरीज में किया गया, डिफरेंट आर्टिस्ट को लाके, दैट कॉन्सेप्ट वाज रियली नाइस, वन ऑफ द वेरी कूल कॉन्सेप्ट। तो उस तरह के मतलब फ्रेश आइडिया से डोगा को किया जाए ना, इट्स बैक। मतलब इनफैक्ट डोगा खराब भी नहीं रही है। नितिन मिश्रा ने भी जब लिखी थी बॉर्निंग, बट ज्यादा नहीं है राइट, शायद 10 साल पहले, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है। मैं एक्चुअली 20 तभी से स्टार्ट किया वापस डोगा से जुड़ना, लाइक 2010 के अराउंड, 14 साल पहले। अरे डोगा हिंदू है आर्क मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स में या से है। मेरी भी वो फेवरेट है, उससे बहुत फिर ही अच्छी आर्क है। कंप्लीट कर लो यही इंद्रशील भाई। हाँ नहीं बोलो, वही बहुत ही अच्छी आर्क है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि डोगा हिंदू है और बॉर्न इन ब्लड ये सब मैंने ना 3 साल पहले पढ़ी थी। मेरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लगा। हम्म। उसके क्वालिटी, राइटिंग क्वालिटी सब बहुत ही अच्छा था। अमित भाई आपके विचार। हाँ, तो हम्म मैंने मजाक मजाक में रद्दी वद्दी बोल दिया था कि बचपन में मुझे पसंद नहीं थी, और रीजन उसका ये है कि एज अ किड आपको ना, ये आप मूवीज में भी देखते हो, न्यूज में भी सुनते हो, और जब छोटे बच्चे रहते हो ना तो न्यूज देखना भी आपको पसंद नहीं होता है। पेरेंट्स लगा के बैठ जाते थे, हम लोग को क्या देख रहे हो। फिर कॉमिक्स में भी आप वही कंटेंट पढ़ रहे हो, तो एज अ किड आपको लगता है कि एक सुपर पावर वाला हीरो हो मेरा, राइट, या और लड़ाई करे भाई, वो एलियंस के साथ लड़े, कुछ साईफाई स्टोरी हो। तो डोगा मुझे बहुत बेसिक लगता था, और प्लस जैसे मैंने आपको बोला, गोर और वो सब मेरे को आज भी पसंद नहीं है उतना। मैं पढ़ लेता हूँ कुछ कुछ स्टोरीज जो अच्छी स्टोरीज होती हैं, तो इसीलिए बचपन में उतना खास नहीं लगता था। बट जब मैंने बाद में एक्सप्लोर किया, जैसे इंदिरा भाई ने डोगा हिंदू है सीरीज का नाम लिया, और 2010 के अराउंड जब मैं फेसबुक में जुड़ा था तो उधर भी काफी ग्रुप्स थे, तो उधर जब मैंने डोगा को वापस से पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि तब तक वो होता है ना, आप एक टीन एज से बाहर आके वो एक जवानी का जोश कि भाई देश में क्या हो रहा है, और फिर डोगा जैसा सुपर हीरो है, और वो एक्चुअली डोगा वो है जो आप लोग नहीं कर सकते हो। मतलब समाज में इतना कुछ होता है, वो आपको एक तरीके से हैप्पी एंडिंग वाला डोपामीन दे रहा है, राइट, कि एक पॉलिटिशियन ने कुछ गड़बड़ की, आप देख रहे हो करंट रियल वर्ल्ड में उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, बट कॉमिक्स में जाके डोगा उसको ठोक देगा अगले दिन ही। तो वो सब चीजें, और ऐसा नहीं है कि इतना, मतलब ये एक बहुत ही सिंपल मैंने आपको टेम्पलेट दे दिया, बट उसमें फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी डाली है। जैसे डोगा हिंदू में डोगा बेचारा रुला दिया उसको भी, मतलब हाँ इतने बुरे लोग हैं समाज वाले कि डोगा भी रो सकता है। तो नहीं वो सब बट चीजें थोड़ा ना, जो इमोशनल कनेक्ट आप रिलेट कर पाते हो डोगा के साथ बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद आता है। बट उसमें ना एक थिन लाइन आ जाती है फिर, कि आप उसको थोड़ा भी ज्यादा, वो होता है ना, ड्रॉप्स डाल दोगे इमोशन की तो क्रिंज में एग्जैक्टली बदल जाता है। नहीं, लाइक आपको लगेगा यार ये, मतलब इतना भी इमोशनल नहीं करना है, मतलब वो इतना रखना चाहिए कि आदमी को टच करे, सिर्फ ऐसा घुसी ना जाए तीर दिल पे। तो इसीलिए डोगा की स्टोरीज ऑन ऑफ ही लगती है मुझे। जैसे निर्मूलक का लिया इंदिरा भाई ने, वो एज अ सुपर हीरो जॉनर में डोगा की कॉमिक्स गिनूंगा उसको, बट अगर उसका निर्मूलक के साथ वाला कनेक्शन और उसको ग्राउंडेड रखते ना, तो एक और बढ़िया डोगा की स्टोरी बन सकती थी उसमें। उसको उन्होंने थोड़ा सुपर हीरो ट्रोप में लेके चले गए, है बट ना, कि प्रॉब्लम डोगा के साथ भी ये हुआ ना कि जो सीरीज लंबी करी एंड जस्टिफाई नहीं कर पाए वहां पे। मतलब बीच में जब आप सीरीज के मिड में होते हो ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि ये तो कुछ डिफरेंट हो रहा है, और जब तक एंड आता है तो ये कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हो गया है जो हाँ, जो मतलब आप डोगा कैसा है ना कि आप कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल करने की जरूरत है डिफरेंट तरीके से। अभी हिंदू मुस्लिम और वो जो डोगा का रोने वाला वो बहुत ही बेसिक प्लॉट है, बट फिर भी वो कनेक्ट करता है जब आप पढ़ते हो कि वो किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है जनता को, और डोगा को कितना प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, राइट। और उसमें उसकी आत्मा चीखती है हाँ, द वे तो दे वो हैव सब ड्रॉन।
तो उसमें आपको ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि डोगा कैसे पूरी मुंबई को बचाएगा, मतलब कि वो उसमें वही है ना निर्मूलक में कि एक बड़ा एरिया कैसे बचाएगा, जो नागराज और या तो वो सुपरमैन या बैटमैन करते हैं भाई प्रेप टाइम के साथ कि भाई पूरा सिटी बचा रहे हैं। पर डोगा वैसा नहीं है, उसका काम है साला जो गुनहगार आए उसको सजा देने का और हटाने का लोगों को, जो भी है गुनहगार लोगों को रास्ते से, राइट। वो ऐसा अर्थ सेविंग वाला नहीं है कि वो जाके उल्का पिंडों से लोगों को बचा लेगा या फिर रोबोट का ब्लैक अटैक। होल से लड़े, महाकाल चित्र हाँ, से लड़ेगा। वो डोगा नहीं है, राइट। उसके लिए फिर वही बैटमैन ही बनना पड़ेगा उसको, एक गैजेट वैजेट लगा के। तो या हाँ, ये उसके लिए तो है भी ना, ध्रुव तो है ही उसके लिए। डोगा है, दिमाग लगाने के लिए नागराज है उसके पास हम्म। हट्टा कट्टा। तो ये डोगा है, और आगे मैं डोगा के ना वेरिएशंस देखना चाहता हूँ अलग अलग। जैसे उसका एक रूल है, वो मार देता है, तो मैं ऐसा भी देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे डोगा मारे ना किसी को, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो या कुछ गलती से किसी, या फिर ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में किसी को उसने मार दिया जिसके बाद वो बोल दे कि आज के बाद मैं किसी को मारूंगा नहीं। फिर वो कैसे लड़ता है? वो डोगा डोगा ही वो रहता है एक या 2 फिर चेंज हो अक्टूबर जाता वाला है? एक आर्क है ना, हे हाँ राम, गांधी हाँ जयंती वाला एक हाँ आर्क है, हाँ हे राम हे हर राम उसमें जो वो है मतलब उसी में खत्म है। जलियांवाला। हाँ, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो डोगा के वो, कि क्या क्या कर कर सकता है डोगा। अगर उसकी जैसे काल पहेलिया आया था, उसमें वो पहेलिया सुलझा रहा था, पहली बार डोगा को पहेलिया सुलझाना देखते लग रहा था भाई क्या कर रहा है। तो वो काल पहेलिया मुझे याद है, जो बच्चों ने मुझे पढ़ी थी और मुझे मस्त लगी थी वो पहेलियों की वजह से ही। वो गोगा देवता वगैरह के तो हम मजाक भी बनाते थे स्कूल में कि तो यही है बेस्ट डोगा कॉमिक मतलब। डिंग डोंग डोगा। अरे बहुत है, तो सुनता क्यों नहीं है बे डोगे डोगा के ऐसे टाइटल कुछ भी थी ना, तू मस्त मानता रखते क्यों थे। नहीं है डोगा करके, कुछ एक कॉमिक का नहीं नहीं, नाम था। समझता क्यों नहीं है डोगा। हाँ, समझता क्यों नहीं है डोगा। तो या ये थे हमारे चंद विचार डोगा के ऊपर। ओवर टू विवेक भाई, और कुछ ऐड करना है? मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया आज। मोर द मेरियर वाली बात हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनआरआई स्टूडियो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और अभी तक शायद आपने डोगा के पहले 2 पॉडकास्ट देख लिए होंगे। आपको पॉडकास्ट कैसे लगे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाकी की बची हुई बुक्स पे डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं विवेक भाई, जीत भाई, दुग्गल साहब और इंद्राशीष भाई। और टाइम पास करने इस वाले एपिसोड में मैं भी आ गया हूँ। पिछले 2 एपिसोड मैंने मिस कर दिए थे, और इस एपिसोड में डोगा की कोई भी किताब ना पढ़ते हुए फिर भी मैं आया हूँ अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए। मैं सबको तो या बताना बिना असली किसी असली देरी वजह के, बताना चाहूँगा, लास्ट बिल्कुल पॉडकास्ट में अमित भाई आए नहीं थे, तो हमें बहुत कम व्यूअरशिप मिली, तो हमें लगा बिना ग्लैमर के आप लोग पॉडकास्ट देखते नहीं, इसलिए हमने इनसे बाल भी हाथ खुलवा जोड़ लिए के हमने। अमित भाई की रिक्वेस्ट की। वो बिल्कुल। उन्होंने तो जाके बाल भी कर्ल करवा के आए हैं। हाँ, इसलिए स्ट्रीक भी लगवाई है एक। यस, और तो इसलिए भाइयों जस्ट इस एडेड वाले सपोर्ट वीडियो मैं को भी आया हूँ, एटलीस्ट एडिशनल ग्लैमर भी आया है। 1000 व्यूज तो होने चाहिए और कम से कम 300-400 लाइक, तभी ये सक्सेसफुल माना जाएगा। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आप लोगों ने इतने सारे पॉडकास्ट आगे, इंदिरा भाई आए नहीं, आप लोगों ने पूछा नहीं कि इंदिरा भाई क्यों नहीं आ रहे, इसलिए हम उनको भी लेके आए। लेके आए। मैं तो कोई पूछ नहीं रहा, तुम आ जाओ, लेकिन फिर भी। और मिलन के लिए सब लोग वैसे भी नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर इसलिए उसको नहीं बुलाया हमने। नहीं, उनका हमने मिलन वही भाई मिलन फिर भाई के लिए से बता दो। पूछूंगा। अंशुल भाई वो बताइए पिछले फिर से। फर्स्ट एपिसोड में भी वो ना धरती पे थे, ना जल में थे, ना इंडिया में थे, ना कनाडा में थे, और इस पॉडकास्ट के शुरू में भी ना धरती पे, ना जल में, ना इंडिया में, ना कनाडा में, वो कहीं हवा में घूम रहे हैं, इसलिए हम पॉडकास्ट क्लिक कर ले रहे हैं। आ, बढ़िया है। तो समय का सदुपयोग करते हुए फिर कहानी आगे बढ़ाई जाए। व्हाट नॉनसेंस। व्हाट चोर नॉनसेंस। सिपाही। झटी कॉमिक्स, कमिश्नर त्रिपाठी। चोर सिपाही। यस। और इतनी अच्छी कॉमिक्स है कि मैंने नहीं पढ़ी है ये। सो जीत भाई, आप कुछ बता रहे थे कि ये कहानी आगे कंटिन्यू होती है चोर सिपाही पर। हाँ हाँ, चोर सिपाही में तो पहले तो आर्टिस्ट बदला जाता है, हम्म राइट। तो बाबा बाद में हमें थोड़ा आर्ट पे टिप्पणी करेंगे इस किताब की, बट मनु जी से अब विनोद जी आ जाते हैं इसके आर्ट वर्क के लिए, राइट। और कहानी जो बेमिसाल है भाई, डोगा जो कि अपने हथियार खो चुका है। क्यों? क्योंकि काकू के चाकू से उसकी सारे हथियार वहां धराशायी हो गए थे मॉल में। इसके लिए आपको गेंडा वापस आप पढ़ सकते हैं, हमारा पॉडकास्ट पिछला देख सकते हैं।
तो अब उसको चाहिए हथियार। तो वो कहाँ से लाएगा हथियार? गेस करिए। चोर बाजार से। चोर डोगा भाई साहब अपने बाजार, जाते चोर बाजार से रहते और फिर मुंबई का बोलते कि चोर बाजार। हाँ कि अब जो वारदात होगी ना वहां पे मैं टेस्ट करूंगा अपने हथियार। और वारदात कौन करता है? 60 16 के टकलू टिकैत क्या, मतलब पता नहीं, टी से उनके नाम होते हैं, राइट? बिल्कुल ही लाइक कि पुरानी 70s की मूवीज में जैसे पूरा वो दिखाते हैं केओस चल रहा है, राइट? कि मतलब पूरी अराजकता फैली हुई है, तो वैसे ही उन लोग ये सब कर रहे हैं और वहां पहुंच जाता है अपना डोगा और उसके टोकन हथियार टकला टिकैत टपंचू टिंटा टुकड़ा। वाह। वाह 60 लेकिन ये इसका ये 60 नाम ना मतलब वो 90s की मूवीज का नहीं है, 60 या 60 नहीं मतलब वो पहले के दिनों के लोग थोड़े ऐसे ही थे, मतलब उनके गाने भी देखना, मतलब जस्ट आउच करके छोड़ देते थे। आउच क्यों हुआ? पैर में पिन चुभने से, किससे वो, दैट इज सो दैट्स व्हाई 60, नो ना पीछे एक्सटेंशन। ना आगे, बस हाँ 9 फिर आप बाद में कभी बनाएंगे। इसमें अच्छा हुआ किसी ने सवाल नहीं पूछा कि लेखक कहना क्या चाहता है 60 से के थ्रू। हाँ, तो वहां पे जब उसका बैटल होता है तो वहां पे बिल्कुल कॉमेडी दिखाते हैं यार डुगा की कॉमिक्स में, कि उसके सारे हथियार जवाब दे रहे हैं, वो उसके हथगोले से खेल रहे हैं जो हमारे 60 के मेंबर है। तो बोलते हैं कि अब मेरे हथियार नहीं तो मेरे हाथ ही मेरे हथियार है। तो उनको पेलने लगता है तो उसके सर पे चोट होती है। सर पे चोट होती है तो फिर आते हैं हमारे इंस्पेक्टर चीता। तो वो वहां से भागने लगता है और उसके बाद ना जो जो मोमेंट आता है ना, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। एक मोटरसाइकिल वाले से टकराता है, ठीक है, और उस मोटरसाइकिल वाले पे गोली चलती है और वो मोटरसाइकिल वाले को गोली लगी है 4 गोली, लेकिन वो ऐसे नहीं मरता है। वो अपनी कथा सुनाता है, पहले डोगा को सुनाता है, ठीक है, यस पूरी कहानी सुनाता है, उसके पुरानी डोगा फिल्मों के की बचाने के तरफ। लिए भाग जाता है। फिर चीता को सुनाता है पूरी कहानी और बाद में जब चीता से बचाने के लिए जब जीप में डाल रहा होता है, बोलते हैं अब तो मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने पुलिस और डोगा को पूरी कहानी सुना दी। वो चीता उसको फिर गोली मार देता ना, अबे तू मर साले। चल बहुत हो गया तेरा। तो डोगा का क्या कहानी रोल है सही इसमें? है। मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो जरा। डोगा का पॉडकास्ट है तो डोगा का क्या रोल है इस कॉमिक्स में? चोर। डोगा 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 के तो खुद पास अभी हथियार खोजने जाएगा। अभी नहीं है अभी आप देखो क्योंकि ये आर्क जो है ना, इसके बाद आपको बहुत मजा आएगा। अभी कुत्ता फौज में भी कुत्ता फौज का क्या रोल है वो भी आपको पूछना ही पड़ेगा। नहीं, कुत्ता राइट? फौज में तो पहले पेज में ही कुत्ते आ जाते हैं ना, बस उतना और ही। पहले पहले और आखिरी 2 पेजेस में कुत्ता तो रहता है, जैसे वही दुग्गल साहब कुत्ता ने बोला, फौज। इंट्रो और एंड में होना चाहिए, बस बीच में कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिख अरे दो। आप ये गनीमत मानिए कि यहाँ पे डोगा आ तो रहा है कहीं, प्रलंकारी मरी की तरह नहीं है ना कि नागराज आ हाँ ही पर नहीं उसमें रहा है। कहानी तो है। राइट? तो यहाँ पर ये होता है। तो बेसिकली वो जो बंदा मर जाता है ना, वो बताता है कि एक बिच्छू करके गैंगस्टर है, उसका मतलब कि उसका भंडार है और मैं उसके बारे में पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन बिच्छू गैंग के लोगों ने मुझे मार दिया। तो अब डोगा को क्या चाहिए? राइट? राइट, भूखा क्या मांगे 2 रोटी टाइप्स, हथियार ही चाहिए थे उसको। तो डोगा निकलते हैं अपने बिच्छू भंडार की तरफ और होती है बिच्छू भंडार में होते हैं पूरे फाइट्स, वही 60 के साथ, क्योंकि 60 ही बिच्छू के गुंडे रहते हैं, राइट? तो ऑलमोस्ट जैसे अपने नागराज और सुपर कमांडो ग्रुप में ऐसे नहीं होता था कि एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है कि एक विलन मार रहा है फिर दूसरा आ रहा है कुछ और लेकर। तो हर तरीके के व्हीकल्स, जितने जो में व्हीकल्स देखोगे उस तरीके के टैंक लेके सब 60 लड़ रहे हैं डोगा के साथ। डोगा एक एक को मार रहा है, वहां पूरा बैटल चलता है और वहां आग लग जाती है। नॉट ओनली दैट, वो लोहे का एक पहन के आता है ना, आयरन सूट। टिकैत पहन के आता है ठीक सब खत्म होने के है, बाद, यस। राइट? ये उसके बाद देख रहे हो दुग्गल साहब, यहाँ भी टिकैत है, ट्रैक्टर भी है। ये मतलब ये वो आर्टिस्ट कौन है? ये हनुमान जी अभी बना किसी दिया डोगा राइटर को? ने, अभी किसी बहुत बड़े कॉमिक विनोद राइटर ने विनोद कहा कुमार, नहीं है कि विनोद जी, कॉमिक्स विनोद जी। कॉमिक्स फ्यूचर दिखाती हैं, कॉमिक्स विलन भाई फ्यूचर के पे फेवरेट दिखाता है। आर्टिस्ट है वो मनु जी के आर्ट को सिर्फ एक ही जन जस्टिफाई कर सकते हैं, वो विनोद जी, उनके हिसाब से। गुंडे लेकिन मैं वुंडे तो सही बनाए हैं, एक्शन भी मस्त लग रहा है, बस डोगा का चेहरा थोड़ा। बट मेरे को विनोद जी का आर्ट अच्छा लगता है, बाय द वे। हाँ, नहीं तहलका पूछा वगैरह में किसी ने सब आपसे। सही है। मैं
मैं बाबा के सवाल का जवाब दे रहा था कि यहाँ पे ट्रैक्टर ये हाँ, वो है अंशुल ना, अंशुल तो भाई ये जैसे हमारे एक बहुत बड़े हमारे राइटर ने हाल ही में बताया कि कॉमिक्स फ्यूचर दिखाती हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, सो दिस वाज फ्यूचर दैट वाज प्रेडिक्टेड इन दिस कॉमिक्स। या ट्रैक्टर मतलब पहले कल्कि बट से नहीं, ऐसा पहले। क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ मतलब मैं ट्रैक्टर से समझा नहीं। रिलेटेड। हाँ, तो ट्रैक्टर वो पहले नहीं हम था आपको क्या? बाद में समझा देंगे। विल टेक इट ऑफलाइन। ओके, वी गेट द रेफरेंसेस बट ओके। या इंडियन पॉलिटिक्स, दिल्ली, ओके ओके, गॉट इट गॉट ट्रैक्टर, इट। ट्रैक्टर, ट्रकर्स प्रोटेस्ट, कनाडा, ये सब है, ये फ्यूचर बता दिया है गया है इसमें। कीवर्ड्स फॉर द पॉडकास्ट। आगे आगे ठीक है। यार और देखो, मिट्टी। मॉडिफाइड ट्रैक्टर भी है, बिल्कुल है। या मैं सबको बता दूं, ये जो जो अभी कंटेनर पे आ रहा है, तुम आप लोगों ने कॉन्ट्रा खेला है कि नहीं? दिस वेपन हाँ वाज यूज्ड इन हाँ, कॉन्ट्रा हम्म। एंड कॉन्ट्रा इवन डोगा जो रॉकेट लॉन्चर भी यूज करता है गन, वो कॉन्ट्रा से ही इंस्पायर्ड है। ओह यहाँ पे सो रॉकेट लॉन्चर यूज करता है यहाँ जो पे है, वो लास्ट में है, बिच्छू कहीं पे है बिच्छू वो। बिच्छू। अच्छा, ये है ना, ये हाँ, वाली। यार ये वाली, एक्शन तो यस खतरनाक बनाया विनोद सर ने यार। यस। बीच में कुछ में मतलब बहुत फ्रेम्स भी है, काफी काफी फ्रेम्स है, हाँ, एक एक सांस एक एक लेने का भी मौका नहीं दिया है, अगर देखो यार इतना फ्रेम है उसमें। और ये देखो, ये जो 21 नंबर पेज पे जो फ्रेम है एकदम एंड में, जो एकदम चिथड़े उड़ा देता है। अभी कहीं पे हम्म। कमेंट आया था ना कि वी हैवंट सीन स्लैशर और गोर इन मे बी अ गुड रिकैप। दीज आर अ गुड रिकैप। नहीं, नहीं डोगा तो डोगा थी है। यार, बचपन में मैं नहीं पढ़ता था क्योंकि बहुत खतरनाक लगती थी, और मैंने गलती से शायद वो पढ़ ली थी पहले, इसमें भूसा भर देता है किसी की बॉडी के अंदर, तो यस, अच्छा यहाँ पे तो एक वो यहाँ पे तो हम मैं लोग घर एक लेके जा ही नहीं सकता था। आई एम यहाँ नॉट पे हम श्योर लोग क्या एक नाम है फंड इसका। डालेंगे, यहाँ पे एक मीम डालेंगे। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। वो आपने पढ़ी थी, इधर भाई अपुन बोला डाल देना, थी ठीक है, डोगा। आपको ही मिल रहा है ये एडिटिंग। ये आगे टिकैत टिकैत। आ गया और वो देख टिकैत आयरन मैन बन के। रहे हो स्पेलिंग मिस्टेक देख रहे हो आप, टॉप सिक्योरिटी की, नो अरे एंट्री। 14-15 साल के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, आपके जैसे ग्रामर हर किसी की नहीं होती। उसमें ग्रामर सही है। कहाँ से आया भाई, स्पेलिंग मिस्टेक है वो। वही मतलब इंग्लिश जो आप लिखते हो, ये अजीब अजीब से शब्द। लैंग्वेज नाजीज हर जगह आ हम्म। जाते हैं। हम्म। रुको रुको जरा पीछे जाना, क्या लिखा है, ट ट ट ट ट टिंडा भुन गया बुरी तरह, ऐसा क्यों लिखा है टॉप पैनल में, ट ट ट अच्छा अच्छा, ये टिंडा भुन। हम्म। बन गया बुरी तरह। हाँ। ये ये डोगा हकला रहा है या नरेटर अपने राइटर ये ऐसे नैरेटर लिखा है। नैरेटर का है। अच्छा, नैरेटर भी अपना फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है। ओके। हुआ नहीं ठीक से, बट बट है यार, डोगा तो है जीत भाई, इसमें काफी है डोगा, आपने बताया नहीं। क्या मतलब डोगा है, बट डोगा चोरी तो कर रहा है, चोरी तो बोला मैंने, और क्या। लड़ाइयां कर रहा है बस, डोगा है ना, पेल रहा हाँ। है बस, एक्शन नहीं, है खतरनाक वाला। बट ये इसका जो टाइटल चोर सिपाही, पता नहीं, मतलब आई थिंक जीत भाई उस रिस्पेक्ट में बोल रहे होंगे कि मतलब चोर डोगा सिपाही। के साथ जो कनेक्शन रहता है ना, वो इसमें ऐसा नहीं है वो। इट्स जस्ट, अभी आप अगली दो भी देखोगे, ये जो 3 आर्क है, इट्स जस्ट चल रहा है रैंडमली काइंड ऑफ। हाँ, तो टेक्निकली डोगा ही चोर हो गया ना, इसमें चुरा के भाग रहा है वही। हाँ वही वही है, चोर है, और ये सिपाही उसके पीछे पड़ा हुआ है अपना चीता पकड़ने के लिए, राइट। और ये यहीं पे बिल्कुल फिल्मों की तरह वो ट्रेलर खोल देगा, ताकि बिच्छू का वो हाँ, हथियार वो पकड़ ले। ये वाला सीन, ये जो राइट पैनल में जो जो एकदम चीता का जो जंप है, एकदम ये मेरे को लगा वो मिस कर गया ट्रक, फिर मैं अचानक से नेक्स्ट पैनल में देखता हूँ वो पहुंच गया ट्रक के छत हम्म। पे। ये चीता है। चीते ये की बिच्छू छलांग। बिच्छू देखो, टी शर्ट पे लिखा रहना चाहिए ताकि लोग पहचान सके कि यही है बिच्छू। विवेक भाई जरा छपवा दो एक टी शर्ट, सही लगेगी। बिच्छू। एक ग्राफिक दे देना ऐसे ही बिच्छू लिखा हुआ। This particular name Yeah. was inspired by Bobby Deol. ये ये राइट बस पैनल में मस्त बनाया है, राइट पेज है ना 28, मेरे को सही लग रहा है विनोद जी का काम। हाँ, विनोद जी इस टाइम पे बहुत मतलब अमेजिंग आर्ट बनाते थे।
मतलब योद्धा देखो, उनके हॉरर वाले कॉमिक्स के आर्ट वर्क देखो, मतलब डेफिनेटली आंखों को जब लगेगा, जब इस आर्क से निकल के जो मनु वाले नेक्स्ट आर्क पे पहुंचोगे ना, तब लगेगा मतलब सूरज और क्या सौम्य हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। बट इफ यू मूव दैट अपार्ट, न्यूट्रली देखोगे तो मुझे खराब नहीं लगी थी। हाँ, लोग बोल सकते हैं कि फॉर अ डोगा, लेमैन एंड नॉट यस नॉन आर्ट नोइंग रीडर लाइक मी, नॉट एन एक्सपर्ट, मेरे को अपार्ट फ्रॉम डोगा का चेहरा मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है। यस नहीं, बेहतरीन है सब, ट्रक मतलब व्रक गाड़ी वाड़ी काफ़ी जगहों हाड़ पे वाड़। बहुत कोशिश करी गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वो जो एक जो था जिसमें डोगा पूरे गुलाटियाँ मार रहा था, जो लेफ्ट में हम्म हमने देखा था ना, उसी के राइट में उसमें 6 फ्रेम्स है। आगे की हम्म कॉमिक्स में ना होलिस्टर से चीता रिवॉल्वर निकालता है बार में। उसमें यस 4 फ्रेम है बिल्कुल ऐसे वो करते हुए। गन घूमते तो हुए। ये हाँ, हम्म। गन घूमते नहीं, चीता को अपने पोजीशन में आते हुए बिल्कुल। अच्छा, ये ये देखो, तो बेसिकली बिच्छू को मार के उसको हथियार मिल गए और वह चीता बोले कि चीता को भी लग रहा है कि उसको भी हथियार मिल गए, तो यहाँ पे आपका खत्म होती दुग्गल है। साहब ये बांके लाल नहीं लग रहा आपको? छोड़ो यार, लोग बुरा मान जाएंगे, बट यू आर ट्रू। मतलब पाकेलाल अगर जिम चला जाए और प्रोटीन शेक ले ले तो कुछ कुछ नहीं, ऐसा वहां होता पे है। जो जहाँ पे वाह लिखा है ना, वहां पे लग रहा है राइट मतलब ये वाला जो मारा पापड़ वाले को। वो तो वही होता मैं तो बोल मजा रहा आ हूँ ना, जाता। थोड़ा जिम चला जाए और थोड़ा प्रोटीन शेक ले ले हम्म तो ही विल बी दैट। बढ़िया है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स थी यार, ये तो मजा ही आ गया। हाँ। ना आपने मिस किया मतलब। विवेक भाई को तो बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि उन्होंने आर्ट पे टिप्पणी करने से अपने आप को रोक लिया। देखो वही एंड ऑफ द डे कोई नहीं मजा आना यार। चाहिए बस। अब वो किस टाइप का हाँ मजा बस आया है वही है। वो मत बताओ किसी को। यस देखिए मतलब यस आई विल बी सीरियसली से मतलब पीपल हु नो आर्ट सीरियसली राइट, लाइक विवेक भाई एंड मिलन भाई, उनके लिए थोड़ी कॉमिक्स उनको मजा नहीं देगी, बाकी नॉन आर्ट नोइंग पीपल लाइक अमित एंड मी ये अच्छी है। नहीं, बट डोगा को छोड़ के, मतलब अगर मैं आर्टिस्टिकली मतलब डोगा को हटा दूं, मतलब जस्ट, बट बाकी आर्ट मुझे उतनी खराब नहीं लगी। मतलब एक्शन सीक्वेंस के हिसाब से, जिस तरह से ब्लड शेड दिखाया गया है, मतलब बाकी के कॉमिक्स में भी, मतलब इसके बाद के कॉमिक्स में भी, इंस्पेक्टर चीता में जब गोलियों से लोग छलनी हो रहे, और ये विनोद जी का थोड़ा स्पेशलिटी था, उसको एकदम धड़ाधड़ दिखाना, चारों तरफ से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, तो ये मुझे वो ये सब ना अच्छे लगे थे। ये थोड़ी फीलिंग ना वो चौहान जी के कहानियों की वो वाले आर्ट वर्क की देता है, परमाणु की शुरुआती कॉमिक्स में जब हाँ हमने देखी थी कि मेहनत काफी करी गई थी। मतलब हर हाँ तरीके के पर्सपेक्टिव दिए जाते थे, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से, राइट। बट कहानी ऐसी होती थी, सिंपल सी, चल रहा है यहाँ फाइटिंग वहां फाइटिंग, परमाणु की कहानी चल गई नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें, हाँ, बट राइट। अपने दौर के हिसाब हाँ। से मुझे कहानी उतनी खराब नहीं लगी, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल था। मतलब दिस वाज इट। मतलब अभी हम लोग, नहीं बट मतलब टू बी ऑनेस्ट, दूसरा मतलब टू बी ऑनेस्ट, अभी हम लोगों ने इतने वास्ट विजन हमारा हुआ है, तो ये कहानी एकदम टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल लगेगी। मतलब मैं जैसे अभी इस पॉडकास्ट के लिए पढ़ा था, तो मुझे टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल लगी। बट इफ आई टेक माई सेल्फ, लेट्स से 96 94 95 में लेके जाऊं, उस टाइम आप लाइफ सोचो, सिंप्लिसिटी सोचो, हमारा विजन क्या था, मुझे उस टाइम के हिसाब से आई थिंक इट वाज नाइस इन इन नहीं नहीं, इंडिया में। बट आप इस तरीके से इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप ये वाली किताब के हिसाब से कह रहे हो, राइट। हमने पहले हम्म, 5 जो पढ़ी थी, दैट वाज अ मच बेटर नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग दैट हैपेंड देयर, राइट। ये तो अगर आप उसके हाई से सडनली इस किताब को लेके आते हो ना, तो देयर इज एडजस्टमेंट दैट अ पर्सन हैड टू डू यू आर फॉर राइट, व्हाट दिस एब्सोल्युटली। पेंटिंग, बट मैं राइट। इस कहानी को स्टिल ये नहीं बोलूंगा कि ये लो है। जिस टाइम के हिसाब से मैंने पढ़ी थी उसको, मैं हाँ, स्टिल नहीं राइटर मैं उस सेम ही है मैं क्या? ये कंपैरिजन, कह इट राइटर माइट सेम नॉट ही बी है अ क्या? टॉप, बट इट्स आल्सो विल बी इन गुड 1 to in top 5 और टॉप 10 और टॉप 20 में तो रहेगी। इट्स नॉट अ बैड स्टोरी, इट्स नॉट अ गुड स्टोरी। जो डोगा का उस समय का पैटर्न था 90s की फिल्म्स को रेप्लिकेट करने का, इट्स इट इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। मतलब राइट जैसे राइट। अमित भाई बोले थे ना नागराज के पॉडकास्ट में कि फिलर काइंड ऑफ कहानियां कुछ आ हम्म जाती थी बीच बीच में, राइट। तो तो ये मतलब इस संजय जी की स्टोरी है ना, ये सारी जो पहली 5 भी और ये भी, तो वही नहीं संजय नहीं, ये जी ने। तरुण कुमार वाही की है ना? नहीं, नेक्स्ट है। या ये कुछ संजय जी की होती है इंडिविजुअल, और फिर तरुण कुमार भाई और संजय जी हाँ, होती ये है। संजय सर तरुण के। कुमार वाही जी का पैटर्न भी वही था, ही एडेड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड यूनिवर्स बिल्डिंग किया है उन्होंने नागराज में भी। हम्म वही हम्म मेन वही रहता है, क्योंकि आप जो कैरेक्टर बना देते हो ना इनिशियली, कुछ कैरेक्टर ऐसे बन जाते हैं कि वो आगे की स्टोरीज में चलते रहते हैं। मतलब जैसे अनुपम सर को ही देख लो, जो उन्होंने ध्रुव में बनाए। नागराज के भी जो कुछ पुराने कैरेक्टर हैं, मतलब जो पहली 4-5 कॉमिक्स में ही आ गए थे, वो थोडांगा वोडांगा मिस किलर वगैरह, वो कुछ 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 तो अभी तक चल रहे हैं ना उनके।
तो वही रहता है स्टार्टिंग की यूनिवर्स बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए स्टार्टिंग में। नहीं बट ये भी एक और चीज भी है ना कि जो डोगा खुद डिस्कवर कर रहा है, अब वो हथियार नहीं है तो हथियार कहाँ से लाऊं मैं, राइट? उसके पास चैलेंज आ रहा है, उसका वो मतलब प्रैक्टिकल अपना प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, उसकी, yes। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? कि वो गया बेचारा चोर बाजार से लेके आया, वहां भी धोखा खाया। बेचारा। और नहीं तो क्या। वो पैसे लेके गया था या चुराने चुराने गया था, तो अब राइट, हु नोज, राइट? उसके हाथ में वो मिर्जापुर जैसे वो फट गई थी, कट्टा फटता है ना। खरीद के लाया था डोगा भाई। Basically, what we infer is Doga was not knowledgeable about weapons. या यस, वेपन्स, हाँ, धीरे धीरे उसको पता चला होगा। हाँ कि वही वी ग्रेजुएटेड, कमिंग ऑफ एज है अभी उसके लिए। चले अगली But किताब में। ऐसा नहीं, Yes. मुंबई में उसको हथियार आराम से नहीं मिले। मुंबई was the peak of underworld, right? इसीलिए तो चोर बाजार पे गया था वो। भाई मिल गया उसके था। उसके लिए तो हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट कर देते अदरक चाचा, आप हथियार की क्या बात कर रहे हो? इतनी बार हेलीकॉप्टर अभी इस्तेमाल होगा ना कहानियों में। वाह क्या कवर था, Yeah. कवर की तारीफ कर दो थोड़ी सी पहले। कवर तो हमारे ये नया वाला है, प्रिय मनु जी ये का नया वाला, ये मनु जी नया का वाला है, है। ओरिजिनल प्रताप सर का था। Yeah. तो इस वाले की और तारीफ इसको कर दो यार, प्रताप जी की भी कर लेंगे वाह बाद में। क्या कवर बनाया यार, वाह वाह। नहीं, ये Yes, कवर technical क्या cover है। है वैसे मतलब यहाँ पे मनु जी की बात करनी पड़ेगी तारीफ तो। जो कवर आई थिंक प्रताप जी का था, वो जो फर्स्ट पेज में जो वो पिक्चर है, ही इज बीइंग सराउंडेड, आई थिंक प्रताप जी का ओरिजिनली वैसा था। एंड फ्रॉम देयर यू सी द पोज एंड एवरीथिंग व्हिच मनु जी हैज Yeah. क्रिएटेड इन द कवर। एंड मिनिमलिस्टिक, जिसको अभी तो वो टर्म अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, उस टाइम ये टर्म नहीं था। कुछ नहीं, जस्ट चीता, डोगा, नथिंग एल्स, मतलब एकदम समथिंग लाइक दैट, यू नो, शो ऑफ, स्टैंड आउट के लिए हो रहा है। सो इट्स अ वेरी फ्रेश टेक जो इजी नहीं होता है। बट मेरा एक क्वेश्चन है कवर पे। बाबा कवर पे जाओगे क्या? हाँ। इसके डोगा के पैर एनाटॉमिकली सही है? आई थिंक यस, मतलब ये बोल सब तो बोल लो बाबा। मुझे अटपटे लग रहे हैं इसलिए मैंने पूछा। देखो दुग्गल कौन से साहब, पैर? मैं एक बेसिक दुग्गल चीज साहब, बताता हूँ जो मुझे किसी महान व्यक्ति ने बोली थी। डोगा को मनु सर बनाते थे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप के लोगों के रेफरेंस हाँ, नहीं है ये। yeah. बताएंगे So basically आप और मैं खड़े होंगे तो इतनी चिकन लेग्स लगेंगे, आप लेकिन उसके लग रहे हैं थोड़ा सा हैवी, नहीं, वो सारी नीचे मसल्स नीचे फॉर्म्ड जाके अप है। बड़े अजीब से लग रहे हैं फुट के पास। हाँ, वो कौन वो सा फुट? आपने वो जो हम लोगों ने किसी ने इतना म्यूट कर दिया। वांडा विजन देखा है ना दुग्गल साहब, कि अभी ये वाले लेग्स जो है डिफरेंट लग रहे हैं, ये वो लेग पीस नहीं है। छी 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 छी। लाहौर बला कुबत क्या कह दिया आपने? तो इंस्पेक्टर चीता, ये अगली बताओ किताब बाबा। या मैंने पढ़ी नहीं है। ये इसका नाम चीता है बिकॉज इट्स हिज डेडिकेशन टू कैच डोगा। उसको क्या क्या पापड़ पेलने पड़ते, इसलिए इंस्पेक्टर Yes. चीता। Yeah, this is Yeah. more story about like एक मतलब काइंड ऑफ सूडो गैंग वॉर भी चल रही है, और उस बीच में चीता और डोगा दोनों ऑपोजिट एंड्स पे होते हुए भी कैसे एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। उस तरीके से ये पूरी कहानी बढ़ रही है। शुरुआत में तो बिल्कुल हफ्ता लिया जाता है, ऐसे या सूट गोली बूट मार पहन दी के। जाती है। हाँ, ये पता नहीं मुझे इसका, ये पहला वाला जो पेज था, मुझे स्ट्रीट फाइटर के से थोड़ा इंस्पायर्ड लगा। मतलब उसके जो वीडियो गेम्स में आते थे स्ट्रीट फाइटर, मतलब ऐसे ही कैरेक्टर्स ही सब रहते थे। तो बट ठीक है, मुझे मुझे उस हिसाब से तो खराब नहीं लगा था उस टाइम। नहीं इसमें मजा ये आया था कि जैकी बॉस है, जैकी बॉस हफ्ता लेने जाते हैं, फिर एक को वैसे दरिंदगी से मार देते हैं, ठीक है? उसकी लाश पड़ी रहती है, फिर इंस्पेक्टर चीता आता है और उसकी और उसकी बीवी आती है, उसको डायलॉग जो मारती है, आ गए जब मेरा सुहाग लुट गया तब आ गए। यस, ड्रामेटिक, हाँ। उसका उसके बाद जो कि मैं तुम्हें तब मानूंगी इंस्पेक्टर चीता जब तुम उस जैकी बॉस की लाश मुझे ला कर दोगे, यस, यस। राइट? ये ये था सारी एक जो मैंने पिछली बार कहा था ना, वो सीडी आती, वीसीआर के कैसेट आते तो लिखाई होती थी। Yeah. अमित को कोई ऐड कर दो।
बाबा एडमिट कर वापस ले लो। अमित भाई आ गए वापस। वो और उसके बाद देखो जैकी बॉस हफ्ता लेके जा रहे हैं तो उन कीलें डाली जाती हैं उनके लीडर, रास्ते पे, यस। और उनके उनके जीप के टायर पंचर हो जाते हैं और एक और गैंग आता है, और नाम, गैंग का नाम क्या है बताओ? गैंग का नाम सड़क क्या? छाप गैंग। सड़क छाप। उसका बॉस था लीडर। राइट, और वाह। वो उनसे क्या करता है कि उनके हफ्ते के पैसे ले लेता है और उनके ये अ, वो जीप को आग लगा के निकल जाता है, और ये जैकी और बॉस बिल्कुल गुस्से में रहते हैं कि तेरे को तो मैं बाद में देख लूंगा। और ये मस्त है उसका मास्क भी एकदम, हाँ फेस मास्क भी मस्त एकदम, जैसे वो कास्ट आउट रहता है ना, वो भी जो कास्ट आउट बीच से टूट फूट गया है। सो हाँ, वही। सो वही वैसा रहता है, बट या और अगेन यहाँ पे विनोद जी का आर्टवर्क। अच्छा, यहीं पर ही ना जिम जाता है ना वो आई बाद आई में। थिंक बॉडी बिल्डिंग करने के लिए नहीं, रुको ना, मैं इस, वो होल्स्टर वाला सीन दिखाता हूँ जो आप कह रहे थे। हाँ हाँ, अभी हाँ इसी के बाद है ना, वो जाता है, हाँ बार में वो आता है। है, वो है, वो पेज नंबर हाँ 22 में है। ये, यस, ये जो है यही वाला सीन, यस देख रहे हो यस डोगा शीले यस की यस। सीधा। सी फुर्ती के साथ रिवॉल्वर हम्म, होल्स्टर से बाहर आ गया था उसका। यस। और नेक्स्ट फ्रेम में एकदम गोलियां तक धाए तक धाए तक धाए तक तक, धाए। तो लेकिन दुग्गल साहब, हमने पिछली बार ढाबे में फाइट देखी थी, अब हम बार में फाइट देख रहे हैं। स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है लड़के का, ही इज अर्निंग, इनकम बढ़ रही है। लेकिन ये देखे ना वो टेबल में जो गोलियां गई है ना, मस्त सीन है। Yeah, बट वो फ्रेम की फिल्मी स्टाइल पोजीशनिंग, एकदम। अगर फ्रेम्स, दोनों फ्रेम्स की पोजीशनिंग सही हो जाती ना, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में गोलियां जाते हुए अगर दिखा देते ना, तो और मजा आ जाता। दैट वुड हैव बीन अ टेरिबल, मतलब बहुत यार अच्छा। साउंड इफेक्ट की बात करो दुग्गल साहब, हर पैनल में साउंड इफेक्ट है। ताज, भाई वो, ताज। अरे अमित भाई वो वो भी जमाना था ना, डॉल्बी। जब वो जमाना था जब हम लोग भी दाएं दाएं डिशुम डिशुम अपने आप एच निकलता था। जी तो वॉइस ओवर ही ऐसे ही कर रहे थे ना, अपनी कॉमिक से पढ़ते थे। एक बात बताओ, उस टाइम पे ये साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट देता था या राइटर? मेरे अमित हिसाब भाई से आई आवाज नहीं थिंक आ रही आपकी। अभी आ रही है। किस? यस। नहीं नहीं, आपकी आ रही है इंद्र भाई। मैं बोल रहा था कि ये साउंड इफेक्ट कौन डालता था, आर्टिस्ट या राइटर? मेरे राइटर ही ख्याल से डालते थे। आर्टिस्ट, क्योंकि विनोद जी वाले आर्क्स में देखना ये बहुत ज्यादा है, हम्म। जैसे मनु जी में च्यूम। नहीं मतलब ये कैलीग्राफी कौन करता था, आप ये कह रहे हो? जैसे ठाक हाँ हाँ, धाए ये जैसे सब। नहीं, ये किसका साउंड दिमाग इफेक्ट था धाए धाए लिखने का धाए। पीछे? भाई ये सब तो मुझे लगता है कि सब हैंड ड्रॉन हुआ करता था यस उसमें। यस यस। नहीं नहीं, बट ये कैलीग्राफी के साथ भी राइट, अमाउंट ऑफ एसएफएक्स डालना वो भी तो आर्टिस्ट डिसाइड करता होगा कि राइटर डिसाइड करता होगा, वो पूछ रहे हैं वो। क्योंकि अगर आप देखोगे वहां पे 7 बार धाए 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 हुई है, यस, मुझे ये क्योंकि लगता है ये आर्टिस्ट मनोज डिसाइड वाला। करता था, क्योंकि मनु जी वाले में देखना थोड़ा डिफरेंट रहता है ये सब साउंड इफेक्ट, च्यूम हम्म च्यूम। और विनोद जी में एकदम लाउड, हम्म। धड़ाम भड़ाम धाए, और एक नहीं बाबा को एकदम आपने फूड मल्टीपल। फॉर थॉट दे दिया अभी। मिलन भाई अभी जाएंगे 50 अपने पैनल निकालेंगे और एक आर्टिकल लिख देंगे, साउंड इफेक्ट्स इन डोगा। नहीं, ये साउंड इफेक्ट तो मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट ने ही निकाला हुआ है। हाँ मुझे भी लगता है। हम्म। क्योंकि ओके। इसमें थोड़ा मतलब उसी तरीके का ब्रश स्ट्रोक दिखाई दे रहा है जैसा कि लाइन आर्ट है। So, हो सकता है वैसा हो, अब पता नहीं, अब तो खैर डिफरेंट हो गया है मामला। लेकिन उस समय तो शायद सिर्फ जो कैलीग्राफी जो उसके अंदर है ना, बॉक्सेस के अंदर और बबल्स के अंदर, बस वही अम, लिखता था वो, जो भी पर आप कहने का एक चीज मतलब कि देखोगे ना, विनोद सर की कॉमिक्स में ना आर्ट पर को भरपूर करते हैं, मतलब पैनल्स भर भर के रहेंगे, कभी एग्री। ऐसा वो हम्म, शॉर्टकट नहीं लेंगे कि स्प्लैश पेज बना दिया हो गया ऐसा करके, उनका पूरा वो सीक्वेंशियली वो करने की कहानी बताने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली आगे या अभी जब चीता जिम पे जाता है ना, वो सारे एक्सरसाइजेस दिखाए हैं उन्होंने, जब हाँ लेकिन राइट। मैं यही कहना चाहूंगा ना, अगर डोगा को मनु सर ने नहीं बनाया होता है ना, तो विनोद सर का वर्क ओवरशैडो नहीं होता।
हाँ क्योंकि मनु सर ने बना दिया तो इनका जो भी अच्छा काम है इट हैज बीन ओवरशैडोड एंड नोबडी टॉक्स अबाउट डोगा बाय विनोद सर। सिर्फ एक बाबा ने ही ऐसा बनाया था जिससे किसी को विनोद सर के डोगा की याद आ गई थी। मैंने एक्शन फिगर ओह एक्शन फिगर मुझे लगा नीचे से भी एक्शन डोगा उछल के ऊपर आएगा। भाई हाँ बिल्कुल टू फेस टाइप कॉइन्स। पर इससे देखा उसके वो जैकी के बाल ऐसे पकड़ के खींच के उसे घसीटते हुए लेके आता है इंस्पेक्टर चीता, यस राइट? यस पुरानी हिंदी मूवी स्टाइल्स, और उसको यस लेके जाता है तो चल जेल में बंद करता है। और फिर और उसके फिर बाद घसीट के सीधा जेल में पटकता है। जेल में पटकता है और फिर तभी कमिश्नर का फोन आता है, पता है क्यों? क्योंकि पैसों से भरा हुआ एक गाड़ी जाने वाला है और उसकी यस सुरक्षा के लिए कोई चाहिए। और वो है चीता। ये भी हमने और किसी फिल्म में नहीं देखा। हाँ, उसके बाद वो गाड़ी का को रीरूट करने के लिए 2 जगह पे बम ब्लास्ट होते हैं, राइट? फिर उस गाड़ी पे अटैक होता है और वो कुछ गुंडे वो सारा बट पैसा लेके भाग ही रहे होते हैं कि फिर आ जाते हैं वहां पे कौन? सड़क लीडर, छापता है। सड़क छाप छाप गैंग। गैंग लीडर। बट यस विनोद सर का ब्लास्ट करने का तरीका भी अलग होता था एकदम। जो ट्रक वरक का देखना एकदम इफेक्ट, एकदम ट्रक चिपक जा रहा है, टेढ़ा ऐसे हो जा रहा है, एकदम पूरा धड़ाम से चारों तरफ से चिथड़े उड़ रहे हैं, मतलब फुल एकदम विजुअल ट्रीट था वो। वो उनका उनका शायद इसीलिए वो हॉरर की ज्यादा ड्रॉ भी करते थे, राइट? जहाँ पे बचता जाता है कि तो ये ट्रांजिशन उनके लिए काफी इजी पड़ता होगा जो हाउ भी एंड तहलका तो एकदम अमेजिंग था इसके लिए। है, राइट? ये 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 वाला बोलो ना, पहला पैनल टॉप लेफ्ट एकदम वाला। वाह एकदम मतलब जो देखेगा इसको एकदम फर्स्ट थिंग, साला सबके चिथड़े उड़ गए, ये उड़ गया एकदम, ब्लड बाथ एंड ऑल दो स्टफ एकदम। मुझे तो एकदम लग रहा था ये होली खेल स्प्लैश रहा है पेड कोई। नहीं, स्प्लैश पेड वाले फ्रेम्स नहीं है। वही नहीं, वो वैसा नहीं करते ना, वो कभी स्प्लैश पेज नहीं, वो स्टोरी उनकी चलनी चाहिए ऐसे। नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये दे आर वर्थ दैट। यार मजे की यार बात ये है कि विनोद जी, अनुपम जी अपने टाइम के मतलब कि ऐसे कलाकार हैं जो कि काम करते करते ऑन जॉब ट्रेनिंग ही उनको मिली है और वैसे ही उनका निखार हुआ है। अरे तो मतलब कि जैसे कि अब जैसे पेज नंबर 13 पे यहाँ पे आप देखो ये पूरा एकदम धंस गई है, ये क्या कहते हैं, गाड़ी गाड़ी। हम्म फ्लेम्स उन्होंने उतने सही से नहीं बना पाए, बट अदरवाइज आप गाड़ी की हालत वगैरह देखो तो फिर लग रहा है कि भाई ये बर्बाद गाड़ी कहीं पर उन्होंने देखी होगी और उनके दिमाग में छप गया होगा और उस हिसाब से उन्होंने बनाया है। सो नहीं, एफर्ट तो 200%। अगर देखो एक फ्रेम में बिल्कुल वो पैनल में लास्ट या वाले 10 लोग 12 लोग बनाए उन्होंने, तो दैट यस शोज कि भाई कितनी मेहनत लगी है उस सीन को बनाने में। कितनी सिर्फ मेहनत लगी गोलियां है। भी दिखा सकते थे वो कि गोलियां आ रही हैं, बट 10 नहीं, सारे शायद लोग खड़े हैं। 15 लोग हैं वहाँ, हाँ, 15, राइट? और गिन भी वो लिए जीत भाई ने जितनी देर में बोल रहा था। उनकी चील वाली आंखें होती हैं भाई। वरना अगेन अगेन उनकी है साउंड भाई इफेक्ट, मतलब जिंग जिंग जिंग, ठाए ठाए ठाए। बट इसमें एक चीज होती है ना, लीडर मतलब हमेशा पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता था इसमें कि जैसे इवन डोगा क्या चाहता है, चीता क्या चाहता है, हम कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं ना, वो क्लियर नहीं हो पाता, वो खुद ही अपने द्वंद में रहता है चीता। और इसी तरीके लीडर, जब वो जैकी बॉस को उसने छोड़ दिया, बस यहाँ पे उसने पूरा मतलब गैंग वॉर कर लिया, गोलियां चलाकर सामान लेके जा रहा है, राइट? व्हाई व्हाई यू डिफर बिटवीन टू गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, राइट? व्हिच इज नॉट क्लियर। या तो वो सभी के साथ ही कर रहा होता है, जबकि जैकी बॉस को आपने ज्यादा दुर्दांत दिखाया है, यस राइट? कंपेयर टू these folks who were just like taking out the money. बट एक्चुअली इसी के बाद एक बहुत ही खतरनाक सा मोड आता है जब इन लोग भाग रहे होते हैं और डोगा आ जाता है, राइट? और वहीं पर जो इन्होंने कील लगाई होती है उसमें इंस्पेक्टर चीता की जीप ब्लास्ट हो जाती है और चीता घायल होकर गिर जाता है, राइट? तो डोगा इनको छोड़ देता है और चीता को बचाने जाता है। यस और द मोमेंट जब वो जीप को ठीक करता है, उस दिन तो उस समय चीता की बल्ब जलती है। यार ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, तो क्यों ना मैं अब सूरज को चेकआउट कर लूं। एक ही इंसान हो सकता है
वो और बलवान का सुनील शेट्टी। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी कॉमिक्स ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज लोग आईपी वो एसेट बनाते हैं रेडी फॉर वेब सीरीज कॉमिक्स पर। दीज कॉमिक्स अब पूरे इनके आर्क में एक पूरी मूवी की स्टोरी है। इसको बेटर स्क्रीन प्ले करके सीधे किसी को मेहनत ही नहीं करनी। डोगा वाज मेड फॉर द बिग स्क्रीन। वे वाला फ्रेम दिखा रहे हैं जहाँ पे वो एक्चुअली जीप उठा रहा है, मतलब ठीक कर रहा है, राइट, सीधा। वो मतलब अमेजिंग लगता है तो पूरा जीप को अपने हाथ से डोगा उठा लेता है ऐसे एकदम। ऐसे मतलब उसको सीधा कर रहा है, और वहां पे जो और चीता का दिमाग ये कैसे वाला। चल रहा है, देखो। हाँ, हाँ। हाँ क्या इतनी फ्रेम है। ताकत तो एक ही शख्स में हो सकती है, वो है सूरज। क्यों ना एक बार फिर इन मैं दोनों होता को तो टटलू। बोलता एक ही आदमी में हो सकते थे, नागराज ही तो डोगा बन के घूम रहे थे। एक चीता ही कुछ आदमी में ज्यादा हो चेकआउट सकता है। करता है सूरज को। थॉर। उसका नेक्स्ट देखो, जब वो सूरज का जो पहली एक्सरसाइज होती है ना, वो दांत से जो वेट उठाता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि वो क्या एक्सरसाइज कर रहा अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन मुझे भी देखना है वो वाला। है। बारबल उठाया हुआ है उसने दांत से। और ये पहुंचा वाला भी दो ना, ना। ये जो तुम गोली नहीं चला सकते हो, राइट, वो चीता का वो उसको रोकना चाहता है, राइट। और वो बोलता है कि मैं मुझ पर गोली नहीं चला सकते इंस्पेक्टर चीता, और उस नहीं चलाई इंस्पेक्टर चीता ने गोली। ऐसे ही था वो डायलॉग, और वो इंस्पेक्टर चीता की धमकी ही थी, क्योंकि क्योंकि वो डोगा नाम के नाम फरिश्ते पर वाकई गोली कोई नहीं चला सकता। कोई नहीं चला सकता। बेस्ट तो हमारे अरे कुछ नहीं है, कमिश्नर त्रिपाठी। असलियत आगे जाके पता चलती है। अरे अच्छा, ये वाला भी ये सही है ना, पैनल जो देखो ना। ये त्रिपाठी का बेस्ट हमारे हैं इमोशन। कमिश्नर त्रिपाठी, जो कि बोलते हैं कि व्हाट नॉनसेंस, आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर चीता। यस। ऐसा लगता है जैसे पहले डांटेंगे, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि ये उनका तकिया कलाम है, व्हाट नॉनसेंस। और उसके बाद ये वो वाला अप्रिशिएट एंगल कर कभी रहे हैं उससे। एक्सप्लोर नहीं हुआ ना, कि उनके बेटे की मौत और वो चीता में बेटा देखते हैं, और ऐसा, ये राइट, आएगा कोई Doesn't look त्रिपाठी like क्या he doesn't पूर्ण। like Inspector Tripathi doesn't look like संजीव कुमार। थोड़ा हल्का सा। वही वैसे ही शुरुआत में, मतलब इसमें थोड़ा सा लग रहा है, राइट। विनोद जी मानना पड़ेगा, विनोद जी को। और यार अपना देखो, और चीता का इमेजिनेशन देखो जो राइट है। तो मैं सोच रहा हूँ राइटर का इमेजिनेशन ये कहाँ से लिया होगा, ये दांत से उठाना, मतलब। बट आप संजय जी, फ्रेम देखो ना, तरुण कुमार वाही जी है ना? आई थिंक दोनों है। ये संजय तरुण गुप्ता कुमार भाई है, ये ये वाला तरुण सर की है पूरी Yes. शायद। ये पूरी तरुण सर की है मैं कहानी। कुछ बोल रहा हूँ, उसको एडिट करके काट देना बाबा। Yes. यहाँ पे जो नीचे बैठा है ना, और बैंक मटेरियल आप दे रहे हो। पर ये नोटिस किया आपने, चीता ने खुद को पैंट्स में वो किया, इमेजिन। डोगा को चड्डी में देख रहा है। पर ये सही लगता है, देखो Archie कोई was नीचे से woke उठा before रहा है वहां से। Disney and DC and Marvel। भाई ये एक्सरसाइज क्या करती है, ये बताओ यार मेरे को कोई। ये जो हमारे वर्ड है ना, ऑडियंस से भी मैं पूछ भौचक्का, रहा हूँ। ये भौचक्का वर्ड आज भी मैं किसी को बोल देता हूँ ना, तो वो मेरे को ऐसे देखने लगता है, ये क्या शब्द बोल दिया है इसने। भौचक्का सा खड़ा ही देख होकर रहा के था आपको देखने लगता है। मैं तो अपने ऑडियंस से ये सूरज पूछूंगा के जिस्म को। आप हमें बताइए कि ये एक्सरसाइज आपने लाइव में कहीं किसी को करते हुए देखी है क्या? ये जानते हो, जबड़े और मुंह को मजबूत करने की एक्सरसाइज। अब किस पर्पस के लिए पता नहीं। काश ये मैं होता। हे भगवान। ये भगवान। लिखा है भाई उधर, चीता चीता बोल रहा है काश ये मैं मुझे होता। आपको क्या लगा कि वो अमित खुद क्या रहेगी, काश में अरे और भाई लेफ्ट मतलब अंडरवर्ल्ड को देखा है क्या? वो बिल्कुल मॉडर्न बिल्डिंग देख रहे हो, वो होनोलुलु टावर वाला जैसे ही लग रहा है, जहाँ पर बुफेलो के साथ लड़ाई हुई थी परमाणु। यस। राज कॉमिक्स के बिल्डिंग्स मस्त दिखते थे राज कॉमिक्स यूनिवर्स में। बट मानना पड़ेगा पूरा सूरज को, लायन बिना किंग स्पॉटिंग के वो है यार। इतनी हैवी एक्सरसाइज आप कर लोगों रहा ने है, जीत अगर बिना नोट किया है स्पॉटिंग कि के। नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो मतलब जिस तरीके से कर रहा है, राइट। बॉबी ने कहा है ना, नजर ना लगे इसे मेरी। तो यश भाई से पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज है।
और फिर मिलन भाई को करवानी चाहिए। मिलन से भी पूछते हैं ना, एडमिन से भी पूछते हैं, मिलन- एडमिन भी क्या मिलन है। तो रोज ही करता होगा या और और हमारे फनी थिंग इज कि हाथ में ग्लव्स पहने हैं, हाँ, मुंह हाँ, मुंह हाँ। से उड़ा रहे हैं। उसके अगले सीन में ग्लव्स निकल गए। हाँ, आगे चलो। Yeah. तो ये- हाथ में ग्लव्स इसलिए पहने हैं ताकि बारबेल उठाते वक्त कहीं दांत में कोई खरोच ना आ जाए। हम्म, ओके ये होता है। ये अब नॉर्मल रूटीन लग रहा है जो कि हम लोगों ने कई बार देखा है, जिम में देखा है। पेजेस में देखा हुआ है। पर हमेशा ना, मतलब इवन अंशुल भाई ने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि सूरज की ना एंट्री ऐसी होती थी क्योंकि ऐसा जबरदस्त मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं कि पूरा फोकस ही उसमें आ गया, पूरा जहां रुक गया और उसी की पूरा फोकस, एक्सरसाइज, यस यस। राइट। ये तो यहीं पे वो आपको पता चल जाता है कि एक बॉस भी है डैंग, और उन लोग मतलब सड़क छाप गैंग से तंग आ चुके हैं, सो दे नीड टू फिगर समथिंग आउट फॉर देम। तो अब एक और ट्रांजैक्शन होता है ना यहाँ पर, तो शायद हेलीकॉप्टर से आते हैं लोग और कुछ तो स्मगलिंग या किसी का, ओ ये भी है ना, ये दारू का सब तहस-नहस कर रहा है सड़क तो इसने इसका धाड़ धूड़ एकदम गोलियां एकदम जिंग जिंग। दान दूं। बाप रे यार, क्या बर्बादी दिखाई है यार। हाँ। ये मेरे को विनोद सर का एकदम पूरा स्पेशल लगता है, मतलब जब हाँ, तहस-नहस मतलब करना मुझे दिखाते याद हैं है ना। विनोद सर की किताब मैंने कौन सी पढ़ी थी, वो प्रेत अंकल और 12 घंटे या 11 Yes. घंटे, कौन सी थी वो? 13 घंटे। 12 घंटे। नहीं, नहीं वो 12 बहुत घंटे पहले हो जो आई जाता है। थी। हाँ। 13 घंटे थे वो, 12 12 घंटे। थी, फिर 13 आई थी 12 शायद, घंटे ऐसा थी कुछ है। शायद वो। हाँ 13 घंटे तो और अभी आई प्रेत है। अंकल, प्रेत अंकल में हाँ, स्पेशली ये सारे सीन बहुत ज्यादा है। ये सारे सीन हुआ करते थे। हाँ हम्म। Oh, man. यहीं पर फिर वो ऑलमोस्ट गैंग वॉर बारबेक्यू ही होने कर दिया इसको यार। अरे क्या लेकिन हुआ? ये ना वो बार और इन सबको क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? एंटी अल्कोहलिज्म ये सब मैसेज एंटी अल्कोहलिक ये पूरा आएगा, आपको तीसरे में किताब में खुलासा होगा कि सड़क छाप गैंग का इरादा क्या था, और उसके 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 सेकंड हैंड का नाम पता क्या था? विस्की लीडर। ओल्ड मंक भी था किसी का नाम। सिंगल मॉल्ट। तो ये ऑलमोस्ट एक गैंग वॉर का सीन आ रहा है, राइट। और यहाँ पर फिर डोगा आता है और उन लोग बोलते हैं कि तुम बिना गोली चलाए हमें कैसे रोकोगे। देखो दारू बम आ रहा है ऊपर से। पकड़ते ही एकदम धड़ाम। उफ, नहीं डिशू। क्या जबरदस्त बना है यार। और यहीं पे विंग, राइट, उस फेस ऑफ को रोकने के लिए आती है कुत्ता फौज। कुत्ता फौज। क्लिफ हैंगर यहाँ में पे यहाँ पे द ग्रेट खली लग रहा है डोगा। ये सो 3 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा हमारे इसके बाद कुत्ता फौज है, उसके बाद बैक टू मुकाबला में बैक टू मनु जी। मुकाबला बुलडॉग तो हमारे मनु जी का ही है। आई थिंक उसके लिए किसी और दिन करेंगे। कर देते हैं, ऐसे ही कर देते जल्दी से। नहीं अभी ये खत्म कब हुआ भाई? अभी तो ये तीसरा कुत्ता फौज बची हुई है। वही तो अभी ये तो आर्क कुत्ता तो फौज खत्म बची करो है। पहले। हाँ वही कुत्ता फौज कहाँ गई? आएंगे कुत्ता फौज जब ओवरऑल कमेंट्स लोड ऑन भी तो होना पड़ेगा। ओवरऑल कमेंट्स ऑन दिस तो इंस्पेक्टर। कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को अभी तक की कॉमिक्स? जब तक कुत्ता फौज आता है तब तक बट या ओवरऑल तो मुझे तो उस टाइम खराब नहीं लगी थी। मैंने ये सारी पढ़ी थी उसी टाइम ही पढ़ी मुझे थी तो जब डोगा रद्दी लगता था बचपन में बहुत। नहीं मैंने मतलब no. इसके बाद भी मुझे याद है। अच्छा ही हुआ तुम पहले 2 पीएम आएगा इतना खून खराबा भाई नहीं चाहिए मेरे को। सुपर हीरो चाहिए। डोगा क्या है साला, नागराज एक थप्पड़ मारेगा गिरा होगा कहीं।
बट इसीलिए डोगा बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम बच्चों में, मतलब इतना, मतलब We I love won't say watching. बच्चों में, यस इट कुछ वाज फेमस नहीं था डोगा यार, Even though बहुत जबरदस्ती फेमस था करते भाई, थे। बहुत फेमस था। चाचा चौधरी के ज्यादा फैन थे डोगा से। चाचा चौधरी से आप मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप एक Chacha Chaudhary प्रोडक्ट was बना रहे हो जो मिलियन ऑफ कॉपीज बेच रही हो, और उसके कंपैरिजन में आप दूसरा एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो 1 लाख ही बेच रही है, जो पेरेंट तो अप्रूव्ड दैट है इज भाई, जो हाँ, पेरेंट अप्रूव्ड के अगेंस्ट डोगा कहां से? कहीं डोगा से सोच भी नहीं किड्स सकते हो। अप्रूव भी नहीं थी। Doga was आप Sunil लोग शायद Shetty and थोड़ा Akshay बड़े हो Kumar गए होंगे combined. ना, तभी पढ़ रहे होंगे आप डोगा। बच्चे तो नहीं पढ़ते थे डोगा। मैं हाँ। बोर्डिंग स्कूल में था। मैं बचपन से बुढ़ा पैदा हुआ हाँ, हूँ। मैं इस कवर का मैं कुछ स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ, और बाबा मुझे बताना, ये तो ड्रॉ तो मनु सर ने किया, लेकिन ये जो लाइटनिंग इफेक्ट है ये सब, राइट, ये धीरज भी सर। आर्टिस्ट देता है, या मतलब उस टाइम कलर वलर कौन कर, अभी तो जैसे कलरिस्ट टिंकर सब अलग हो गए। धीरज सर। वही मैं बोल रहा हूँ, ये नया मनु वाला जी है, का आर्ट, cover। ये मनु जी का आर्ट है ये। मनु जी का यार ये पता नहीं चल ये रहा, भाई मैं तो लेकिन पूछने मुझे वाला था, कुत्ते की एनाटॉमी बताने जरा, सही बनी है फेस की। मुझे लग रहा है कि ये कौन दो से वाले कुत्ते बाद कुत्ते में की? ऐड हुए हैं। हो ये सकता तो है। अपने मनु जी के हैं। जो पॉडकास्ट में बैठे हैं 5। ये वाला कुत्ता तो यार मनु जी का नहीं लग रहा है। मैं तो उसी को देख के बोला, ये मनु जी का कैसे बोल सकते हो आप। और यहाँ पे छोटा सा धीरज भी लिखा हुआ है यहाँ पे। हो मुझे सकता है। पहले लग रहा था कि कलरिंग सिर्फ करी है धीरज जी ने, लेकिन ये नहीं कुत्ता धीरज भी जी का ही फेस है वो। अभी मुझे वो सूरज का फेस आ गया इस कुत्ते का फेस देख के, वो जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता ये है ना, ये धीरज ये जी ने इस बनाया। पूरे कवर को धीरज जी ने ही बनाया है। पेंसिल और इंकिंग तो मनु जी की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यश भाई को डीएम करके पूछ लेना और कंफर्मेशन डाल और देना। वरना नहीं गाली देंगे नहीं, पॉडकास्ट के बाद हमें। ये ये कुत्ता भी हो बाद में ऐड हुआ है। भी हो सकता है एडिटर के, ये भी हो सकता है संपादक के रिक्वेस्ट में ऐड किया गया हो। नहीं वो कुत्ता ना, वो जैसे फोटो खिंचाते हैं, फोटो बॉम्बिंग करने आ जाता है ना, वैसे आ गया वो, पता नहीं लगा आर्टिस्ट को। यस भाई इस कॉमिक्स में पहला तो कुत्तों का जो ऐसे टेढ़े टेढ़े पैनल है, मैंने किसी कॉमिक्स पे नहीं देखे जीत अब भाई। बहुत पैनल्स है इसमें। नहीं टेढ़े टेढ़े ऐसे पैनल ऐसे मतलब एक ऐसे, हाँ स्लैंटेड। वो कुत्ता उधर से स्लैंट हो गया आ रहा ना। ड्रामेटिक इफेक्ट देने की कोशिश करी गई है, यहीं से तो उठाया है, वो क्या नाम है उसका, ऐसा लगा था राम गोपाल आर्टिस्ट वर्मा। उनको मारा, लेफ्ट पैनल लेफ्ट पैनल लेफ्ट भाई, पैनल। अभी कसम से डीसी मार्वल में होता, वाह क्या सोच है। और हम हाँ, क्या सोच है, हम अरे कौन ahead सा of its बेइज्जती कर रहे हैं, हम time। तो बोल रहे हैं कि बढ़िया है, मतलब जिस हिसाब से आर्टिस्ट तुमने बहुत बोला दे देना। आर्टिस्ट ऐसे लिटा ऐसे वैसे, भाई नहीं, but अप्रिशिएट आप इट। सोचो ना कि कैसे ऐसे पेज घूम रहे हैं फिर बना रहे हैं, फिर पेज घुमाया ऐसे बनाया। How difficult is it to make it? यस नहीं बट दुग्गल साहब, यस आपको कौन सा ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बेइज्जती कर रहे हैं? हम तो तारीफ ही कर रहे हैं, आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो? यस नहीं उसके बाद आपने जोड़ा ना आर्टिस्ट लेट के ऐसे वैसे। लेट यस के कुछ नहीं बोला, ऐसे खून पसीना स्लैंटेड उन्होंने गाया बनाया है। that slanted, that is a तारीफ, मतलब एफर्ट देखो, you see that effort, see हमारे सार्केज्म में भी प्रेज और है। यूनिक है वो, मैं ये कह रहा देखो था, अभी पहले किसी कभी ने देखा बोला नहीं। ना sarcasm। अरे ये बंगाली sarcasm लोगों को मतलब वो छोड़ होता दो है आप, ना पॉजिटिव वे में। बंगाली डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड दुग्गल साहब। मैं जस्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, एनी ओपिनियंस And your opinions इंग्लिश are थोड़ा welcome. सीख के आ जाओ जरा। जिसके विचार है उसी के विचार है, हमारे विचार नहीं है वो। पर आप देखो अगेन 15 लोग हैं, एक छोटे से फ्रेम में 15 लोग भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। देख रहे हो राइट, वहां पर जो जो ऊपर से हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर मचा घुसेड़ दिया दिया है। भाई, पहले पेज में निकल रही है। हेलीकॉप्टर भी है, कुत्ते भी है, गन गजब। भी है, डोगा भी है। नहीं पेज नंबर 2 इसका कुत्ता बहुत फौज। प्यारा है। कुत्ता बस यही है, फर्स्ट एंड लास्ट पैनल ही है इस कुत्ता फर्स्ट एंड फौज में। लास्ट में बस कुत्ता फौज है और कुछ नहीं है। और ये जैसे ही गोली चलने लगेगी अभी डोगा वापस भगा लेगा अपने कुत्तों को, Yes. सबसे पहले मुझे उनकी जान बचानी है, He is animal बाकी ये lover. गए भाड़ में। और उसके बाद वो गोली मार के वो वहां पे रोड रैश वाला करता है वो। और क्या सही फेंका है भाई, सेक्सी, यस बेहतरीन। गाड़ी एकदम हिला दी यार। ये डोगा का जंप, ओ, कार का भैंस उछलना की देख रहे हो? जंप देखो ध्रुव ने लास्ट टाइम ऐसे किया था, गोलियां बदन के एक आजू बाजू। गजब पैनल्स बनाए हैं यार, यही सीरियसली वही मैं बहुत बोल रहा अच्छा ना, बना है। और स्लैंटेड की वजह से डायनामिक फील आ Slanted रहा है ना एकदम, हाँ, उसका। नहीं एग्जैक्टली दुग्गल साहब, आप भावनाओं को समझो। गाड़ी आ रही है। ऐसा काम डीसी मार्वल में भी नहीं हुआ है दुग्गल नहीं हो साहब, सकता है। FYI। दुग्गल साहब, आप भावनगर में मत बह जाओ, अब देखो। भाई मैं तो तारीफ ही Yeah. कर रहा था, चढ़ रहे हैं इन लोग तो हमें मैं मंचिल तारीफ भाई ही कर रहा था।
हम तारीफ कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि हम बेइज्जती कर रहे हैं, हम तारीफ Yes. कर रहे हैं। टोन, आपकी टोन कुछ गलत थी। नहीं टोन सही थी, So what बट are you बहुत telling? We need बेहतरीन to be मजा in आ गया color मुझे तो too. आर्ट देख के ही। वो लेकिन डोगा to जो be मेन fair, होल में कूदा है, देखो यार वो देखो मस्त Yeah. है, मोशन। समर मनुरी ने सॉल्ट ओवरशैडो कर करके दिया पूरा विनोद को। एकदम अरे उसके पूरा बाद एम में मिस नहीं हुआ एकदम, पूरा बदन एकदम होल के अंदर ही घुस गया है। और I बाद mean, में Yeah. main चेस होल। सीक्वेंस भी है, जब हम्म, बम लगा रहता है गाड़ी में, उसमें भी बिल्कुल मतलब पूरा टॉप बर्ड्स आई व्यू दिया है कि बिजी ट्रैफिक में कैसे डोगा वो वैन को लेके जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो अमित ने कही है, ये विनोद जी का ये बाबा, अगर तुम नेक्स्ट पैनल में जाओगे, नेक्स्ट पेज में, ये पहला वाला पेज देखो, स्लैंड करके कितने पैनल्स बनाए हैं, वो देखो छोटे कट करके, ये मतलब Yeah. विनोद जी के बहुत सारे कॉमिक्स मैंने ऐसा देखा है, मतलब Hmm. ये जो 9 ग्रिड पैनल एक ट्रेडिशन होता था, ऐसा भी कुछ आना चाहिए, मतलब ट्राई करना चाहिए और भी उनको। काफी सही लग रहा है, मतलब मुझे तो अच्छा फील हुआ देख के उसको। एग्जैक्टली। और देखो मतलब इतने छोटे से इसमें, मतलब विनोद जी ने कितने बारीकी से लोगों को मतलब हाँ, डील जरा एक किया है। बैग जाना विवेक भाई, उसमें देखो 4 गाड़ियां टकरा रही है आपस में सिर्फ एक पैनल के अंदर। ये हाँ, राइट बहुत ही साइड में। गजब का पेज लगा है यार, ये हाँ। टेरिफिक पेज है भाई। ये मस्त चौथा वाइब पेज है। गजब यस बना गुड है पेज, भाई, यस। एकदम मैंने नहीं साला देखा था ओ नो इससे नो ही पहले ये बोल रहा है वाला। वो, ओ नो कितना यस जबरदस्त यस। एक्सीडेंट। सो मैं जस्ट व्यूअर्स को बता दूं, आज के दिन में बोल सकते क्या है, इससे तो बेटर आर्ट देखा, बट अपने टाइम पे ना ये बहुत ही अच्छी आर्ट वर्क थी, अपने टाइम के हिसाब से ये पर्सपेक्टिव, ये सब बहुत ही अमेजिंग था। बहुत सही यहाँ नहीं बना पे है। लोग, आज भी गजब है यार, ये आज भी हाँ गजब है। आज आज भी आज मतलब भी अच्छा लग रहा है ये। आज भी अभी आप किसी से अभी 4 भी गाड़ी अच्छा लग रहा है। मतलब एक दे दो ऐसे किसी को बनाने के लिए कि 4 गाड़ी टकरा रही है, डिफिकल्ट हो। भाई इट्स डोगा टफ। का वो चक्कर फेंकते वाला जो है पोज, वैसा ही कोई बना के दे दे आज की कॉमिक्स में। टांग पीछे की गायब हो जाएगी, आगे का हाथ छोटा हो जाएगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ आर्ट सही है। क्रिटिक, बट कभी कभी मेरे अंदर आत्मा आ जाती है। या जिस अभी दिन आप आजकल के गन नहीं कॉमिक्स उठाते में उस दिन आप ब्रश आपने उठाते हो, और फिर टूथपेस्ट लगा के। पॉडकास्ट करने आ जाते हो। जाते हो ये इसमें एक्चुअली यहाँ पर आगे इसमें क्या होता है, ये वापस जिम जाता है शायद, हाँ एक्सरसाइज। अब पहली बार ना वो पूरा जिम की एक्सरसाइज रूटीन भी दिखाते हैं। हाँ, वो पंखा 1 पोंछ रहा घंटे है। साइकिलिंग, 1 घंटा साइकिलिंग, फिर ट्राइसेप, फिर लैट पुल डाउन, राइट, देख रहे हो? हम्म, ये या और यहाँ पर ही कुछ वो खींचता भी है ना थोड़ा, सूरज कानून की नहीं छाती चौड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ। अरे इसमें एक और चीज नेक्स्ट सीरीज में वो जैसे वो थरथरा के गिरता है जब चीता, ओ, और वो सूरज अपनी बड़ाई करने जाने वाला होता है, तभी अदरक चाचा। लगता है कि ये तुमसे भी बड़े डोले फुला लेगा एक दिन। ये वो अहंकार बेसिकली बुरी ये पूरे बात है। उसका मतलब यही है, ये ले ट्राइसेप्स, ये ले बाइसेप्स। वो मीम है ना एक। चीता को वही दिखा रहा है वो तब से। पर ये ना मतलब सूरज का जो एक्सरसाइज वाला रूटीन ना बहुत ही जबरदस्त बना है, जो दोनों तीनों किताबों में विनोद सर ने, जो जिम पे जितना भी वो कर रहा है, राइट। यहाँ तो गिर ही जाता है ये बिल्कुल। हाँ वो भी मतलब उसके पीछे भी बैक स्टोरी है, मतलब तरुण कुमार सर ऐसे ही करते हैं ना कि कोई भी चीज हो रही है तो देयर इज समथिंग डिफरेंट एंगल टू इट। तो यहाँ पे चीता मतलब बेहोशी का नाटक करके बुलवाना चाहता है कि सूरज एक कन्फेस कर ले, व्हिच इज फन। तो वो आपने डोगा का भेद खुलने से बचा लिया अदरक चाचा, देख रहे हो राइट साइड में। ये भाई चाचा नहीं बेटे अदरक बोल रहा है वो। बेटे अदरक तू वाकई गुरु है। इंस्पेक्टर चीता अदरक को। ये वाइल आज सर सूरज करते के थे होठों पर परमाणु में आती भी, सच्चाई परमाणु को बोलता तूने देख रोक लिया। बेटा अब तो पिटेगा करके, परमाणु में विलेंस को बोलता था। हाँ वाई सर की भी राइटिंग बहुत अच्छी थी। मतलब पर आप सोचो ना 10 पेज में कितने सारे इवेंट्स हो गए हैं। वो पूरा कुत्ता फौज जाके चली गई, वहां से उन लोग निकल गए, जिम का भी पूरा एक्सरसाइज सारी चीजें हो चुकी हैं। भाई ये तो लेकिन बेसिक ट्रेनिंग होती है कि पहले दिन इतना नहीं कराना होता है भाई।
तो वही But तो है ना, उसको भगाना है ना उसको। he's cheetah. He's not a basic person. He's cheetah. दिख रहा है ना कितना बड़ा चीता है, अब भाई हो पुलिस गया वाला है, पस्त हालत, ऊपर से पुलिस वाला है। लेट गया चीता। वो भी उसका मास्टर प्लान है। अभी आगे अभी तो चलो। इसके बट बाद कितना भी बड़ा चीता हो, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला लमड़ा सूरज। वो सिर्फ लौटा ही कह सकता है। बाबा हर किसी There का हक there नहीं there होता है, there has हर never किसी का been हक नहीं another होता है किसी भी Kilota. नाम से बुलाने का। वो सिर्फ दुग्गल साहब क्या बोले? किलोटा का लंबड़ा है। मतलब हर कोई उतने हक, हर किसी का एक अलग लेवल होता है हक। वो हक सूरज ने किसी और को ही दिया है। दे दिया है। किसी और को दिया है। Yeah, it's good. फिर ये यहाँ पर आपको एक नई चीज आती है कि डैंग का एक बेटा भी है जिसका नाम it's Oh. Chekhov's gun. This is the Chekhov's gun. Yep. कुछ वाओ, गरीब मेरे जैसे और दुग्गल साहब जैसे लोगों के लिए बता दो चेखोव्स गन होता क्या है। चेकॉव्स गन होता है हाँ। किसी भी स्क्रीन प्ले, नाटक या प्लॉट में एक छोटी सी एक चीज को जस्ट टीज करके दिखा के छोड़ देना जिसका कहीं भी स्क्रीन प्ले में कोई महत्व नहीं है. सो दैट मीन्स दैट थिंग विल बी यूज समवेयर इन दैट स्क्रीन प्ले. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट उसके बेटे को दिखाना which is nowhere being used, but it will be revealed somewhere in the end why this specific person was introduced. So Yeah. this is called बेसिकली Chekhov's गन दिखाई है चेखोव की तो वो यूज होगी बाद में। अरे सही एकदम गुड. चेखोव की गन नहीं, वो गन उस चेखोव का जो भी ये काम कर रही है वो मिस्टर चेखोव की गन नहीं है। चेकॉव है, बस चेकॉव तक ही प्रोनाउंसिएशन रखना दुग्गल साहब. वो चेक ऑफ इसका हिंदी गन। वो क्या होगा? काउंटर पार्ट। दुग्गल की गन। Good. आई एम अ हंटर, आई एम अ हंटर एंड यहाँ पर भी दुग्गल नेक्स्ट साहब से वही बैटल होता है ना। ये पॉडकास्ट में बहुत गाली खाएंगे हम लोग लेकिन. यहाँ पर भी आर्किन बैटल है इन लोगों मैं को। आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, चीयर्स 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 और फिर पार्टी। अरे वो जीत भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं यार, बात सुनो उनकी। छोड़ो भाई, हाँ, जीत जीत भाई भाई। आप भी क्यों ही बोल रहे हो। जीत भाई कहानी आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग चेक ऑफ गन और इसकी गन यही लेके बैठे हो आप लोग। मैं तो यही हाँ, जीत कहता हूँ भाई, तुम बोलो। सब मिशन पर रवाना हो जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा, ठीक है। ये तुम बोल रहे हो या पैनल में कोई बोल रहा है? ये पैनल क्या ही है पढ़ रहा हूँ भाई मैं। लीडर बोलते हैं विस्की आज तू देख लेना। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई लीडर कुड नॉट जॉइन। हाँ. जो है आपका चेक जस्ट लाइक आज नहीं तो हमारे जीत भाई आप admin जल्दी join से समराइज कर दो स्टोरी, फिर हम चलते हैं आगे, मतलब डोगा आगे। के ऊपर चलते हैं, फिर डोगा की बात आगे। करेंगे थोड़ा। मतलब सेम ही है राइट। यहाँ पर आया आपको अभी तक आपको पता चले कि एक डैंग है और एक आपका लीडर है राइट, और एक जैकी बॉस है, ठीक है। जैकी बॉस वर्क्स फॉर डैंग राइट, एंड लीडर इज अगेंस्ट एवरीथिंग, बट लीडर इज काइंड ऑफ सेमी विजिलेंट है। आप कहोगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो कभी मासूमों पे अत्याचार नहीं कर रहा है, वो जस्ट एक डायरेक्टेड वेंडेटा है उसका अगेंस्ट ऑल दिस क्राइम मेंबर्स एंड ऑल। व्हाई वी डोंट नो राइट, बट इसमें वही ये जो कहानी आगे वही बढ़ती रहती है कि आपका डैंग और लीडर का अलग चल रहा है और ये डोगा और चीता का अलग चल रहा है राइट। दीज टू पैरेलल स्टोरीज आर समवेयर कन्वर्जिंग। तो बहुत जगहों पे काफी बार गैंग वॉर टाइप का होगा। यहाँ पर जिस प्लेन आ रही है, फिर से एक स्मगलिंग ट्रांजैक्शन होगा, फिर से एक मतलब वॉर होगा राइट, और इन लोग सब सामान लेके जा रहे होंगे, लेकिन वो सामान में एक्चुअली रहेगा इनका बम राइट। दे हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट कि ये मारे जाएं, और लीडर ये सुन के इनके पीछे भागेगा। बट क्या होगा कि लीडर जब जा रहा होगा तो रास्ते में एक शायद बच्चा या ठेला वाला कुछ आ जाएगा, और लीडर को आपको पहली बार हिंट मिलेगा कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो उससे सर्व करते हुए टकराकर घायल हो जाएगा। तो चीता आएगा उसको बचाने के लिए, चीता को बताएगा कि मुझे जाना है क्योंकि वरना वो मारे जाएंगे, क्योंकि उसमें बम है। और वहीं ये जो बाकी का गैंग है वो मतलब डोगा से टकराएगा, और डोगा जो कि
मतलब उनकी जुर्म देख के सजा निश्चित करता है, तो वो उनसे अपनी गोली हम्म टांगों पे गोली मारता है कि तुझे तो चीता पकड़ ही लेगा करके। और वो डोगा अपने पास गाड़ी नहीं रखता है ना, वो वारदात पे मिली गाड़ी से ही अपना यातायात का काम करता है, तो वो गाड़ी लेके निकल लेता है। बिग तो बॉर फिर स्टील। पूरी स्टोरी यही है कि चीता भले ही डोगा को पकड़ना चाहे, पर डोगा को मरने नहीं देना चाहता है। चीता भी पीता है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉट है उसके सॉफ्ट अंदर, स्पॉट मतलब आपको पूरा। दिखता है, और वो पूरा एक सिनेमैटिक कारचेज होगा कि डोगा को बोल रहा है कि चीता बोलता रहे रुक जा मत भाग, इसमें बॉम्ब है, और डोगा अपना अलग चला रहा है, और वो जाके फिर गिरते हैं नदी में। ये जो देख रहे हो, ये वाह, नीचे का लेफ्ट में क्या देखो पैनल, जबरदस्त सीन है यार। बेहतरीन बेहतरीन। राइट। तो एज यूजुअल ब्लास्ट हो जाती है गाड़ी, और चीता की तो अंतरात्मा वहीं मर जाती है, और डोगा हताश डोगा होकर डोगा। चीता पहुंचता है कहाँ? अदरक चाचे के पास। क्या लायन मर गया जिम। चीता, राइट। हम्म। मैं बचा नहीं, आज चीता नाकाम हो गया, चीता को मार कर आ रहा हूं मैं, मर गया चीता, अदरक चाचा मर गया, चीता अभी आज सुन रहे हो? यार काफी लेकिन फिल्मी इंस्पेक्टर है को यार ये। यार अजी मरे हमारे लेकिन दुश्मन हमारे ठेंगे से। ना वो सुनो, अरे इंस्पेक्टर तुम अपनी नाकामी का रोने यहाँ क्यों हाँ। चले गए? हम्म, तो वहीं ये सोच के बैठा है कि डोगा मर गया है। वहीं डैंग को भी ऐसे लगता है कि यार क्या होता है कि मेरी सारी वारदातों की का पता सड़क छाप गैंग को चल जाता है, तो मेरे ही बीच में कोई मेरा मोल है, अंदर का खबरी है। तो दे स्टेज समथिंग। दुग्गल साहब को ले आओ यार, बैक स्टेज में वेट कर रहे हो, राइट, जब तक हम ये दुग्गल साहब दिख क्यों नहीं रहे मुझे? ओह हाँ, ये रहे। राइट। तो अभी वही वो होता है कि इन लोग ऐसे स्टेज करते हैं। ये भी सही है ना, देखो वो जो प्लेटफॉर्म, मतलब जो पटरी पे जो गाड़ी नहीं होती थी, गार्ड वाले लोग बैठ हाँ, के जाते थे पटरी का इंस्पेक्शन करने, तो उसमें काफी ट्रांजैक्शन हो रहा डिटेल में बनाया है यार, विनोद जी ने है। हाँ, बहुत सही बनाया। उनके मतलब मतलब बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट्स वगैरह तो ऑन ऑन स्पॉट है मतलब। मतलब वही है, मतलब दुग्गल साहब ये जैसे वीसीआर निकलता था 30वां और पेज। सीन जो चाहिए वो बन जाता था, राइट। हम्म। या बिल्कुल वो मतलब ऑलरेडी ये देखो, आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से गोलियां चल रही हैं, उसके बाद आपने देखा कि प्लेन से भी मतलब तस्करी हो रही है, चेस सीक्वेंस भी हो गया, और अब रेलवे यार्ड पे भी सीन हो रहा है, और इनफैक्ट राइट। इनफैक्ट डैंग आप लोग को सुधीर जैसा नहीं दिख रहा है? इंडियन एक्टर जो था दिख सुधीर। रहा है। लाल टोपी वाला ना। यस 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 ये जो राइट दिख रहा है थोड़ा। यस। आ रहा है थोड़ा सुधीर वाला लुक। तो यहाँ पर वही फिर इनको साथ वही ये एम्बुश होता है और ये पकड़े जाते हैं, राइट। पर अभी भी इन लोग को मतलब मरने नहीं देता है, तो चीता आता है, चीता जो यहाँ पे फाइट करता है, राइट। जंप देख रहे देखो, हो, जंप एकदम। तो रैपल करके आता है ऊपर से, लेकिन फिर नीचे से एक गोली मारता है तो हथियार निहत्था हो जाता है चीता, ठीक है। और इनको आसान मौत नहीं देनी है, तो मौत कैसे देनी है आगे दिखाते हैं उनको, वो जो इसमें ये बांध देते हैं, और बाकी लोगों को बोलते हैं, धक्का मार के इनको क्रश कर दो, वाह। ठीक यस। है। और तब आता है, फानूस बनकर जिनकी हिफाजत, बाबा, क्षमा कर, ये इनकी आपके दिमाग। मुंह से तो वो डायलॉग निकलना ही चाहिए यार। कहाँ पर है लेकिन वो? अरे क्या ऐसा आगे कुछ है ही निकल नहीं। गया, ये है ये है राइट वो साइड में, डायलॉग। सेंटर सेकंड पैनल, जब डोगर की एंट्री हो रही है। हाँ हाँ यही है, अच्छा। फानूस बनकर उससे जिसकी ऊपर, हिफाजत हवा उससे करे, ऊपर, वो क्षमा क्या मुझे, जिसको रोशन खुदा करे। क्षमा शाबाश। करो। वाह। राइट। तो देख जब लीडर, मैंने कहा था ना, समय पूरा नहीं हुआ है, डोगा आ गया है लीडर। ये या देखो ना, चीता को देखा, डोगा, उफ, ये क्या देख रही है मेरी आंखें। मैं भी वही पढ़ रहा था। साला छन्नी लेके अभी करवा चौथ का व्रत तोड़ेगा। पर ये भी सीन सही है ना, बिल्कुल धक्का मारा, बाकी उनको कुचलते हुए चली गई पटरी की पे से गाड़ी, राइट। उसके बाद फिर डोगा बचा लेता है चीता को, और गोली लग जाती है लीडर को, और तब होता है एक रहस्यमय खुलासा, राइट। मतलब नताशा बन जाता है लीडर अपना। कि कुछ भी कर लेना, पर मेरे पिता को मत मानना,
और आपको Yes. चलता है ये और यहाँ पे चेकोव Yes. की गन चल गई ना इंदिरा भाई। यस, यहाँ पे गन चल गई, गुड्डू का गन चल मतलब गया। यहाँ पर तब फायर मुझे याद है, कह रहे कॉमिक्स का नाम तो कुत्ता फौज था, तो कुछ तो करना होगा, तो वापस बुला लो। कुत्ते को कुत्ता फौज चल कुछ काम बे। नहीं था। पीछे वाला चल बे हट, नहीं तो गोली मार दूंगा, बुन बुन बुन। तो ये बे खत्म होती है हवलदार कुत्ता हथकड़ी फौज, लगाते टैंक। ये खत्म होती है कुत्ता फौज, इस तरीके से एक आर्क है ये। और उसके बाद है हमारा मुकाबला। आई थिंक सुभान यहीं पे हम लोग को कट बोल देना चाहिए। तो आज का तो अच्छा है, आप लोग स्पेशल आ जाया स्पेशल करो। एपिसोड हो गया ना, मतलब विनोद जी का डोगा। विनोद जी का डोगा भी हो गया, मतलब हमने मनु जी के डोगा के बारे में बात किया, विनोद जी का डोगा कभी आएगा तो दिलदीप सिंह के मैं- डोगा के बारे में बात करेंगे, बात करेंगे। मैं एक फिर डिस्टेंट ललित फ्यूचर शर्मा देखना के डोगा चाहता के हूँ, बारे में बात करेंगे। मैं एक डिस्टेंट फ्यूचर देखना चाहता हूँ वेयर अ डोगा स्टोरी इज रिटन बाय रामवी एंड ड्रॉन बाय सुमित कुमार। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डिस्टेंट फ्यूचर, बट जस्ट थिंक, रन योर इमेजिनेशन, अगर वैसा हुआ सुमित कुमार वो में फिर होगा, भी होगा। विजुअलाइज इट विल कर हैपन, सकता हूँ। दरोगा बाय रामवी एंड सुमित कुमार, नॉट नहीं, मैं एक डिस्टेंट देखो फ्यूचर देखना चाहता हूँ। सुमित कुमार डोगा तो जैसे इज तैसे मना लिए जाएंगे, रामवीर को बुलाना फॉर डोगा। नहीं, नहीं रामवी भी पापा, आ ये जाएंगे, डिस्टेंस गुप्ता डिस्टेंस ब्रदर्स फ्यूचर, को मनाना। डिस्टेंस हाँ, वो फ्यूचर भी है। हो जाएगा। मेरे को एक नियर फ्यूचर चाहिए जिसमें डोगा की कॉमिक्स थोड़ी जल्दी जल्दी आए। मेरे को जल्दी बस जल्दी वही चाहिए। मेरी छोटी सी वही ख्वाहिशें चाहिए। हैं, बड़ी ख्वाहिशें नहीं है। वही विराट बोलना पर चाह रहा था वो कि केस सुलट जाए तो आधे लोगों की जान में जान आए। हम्म, विराट ये पर कॉमिक्स तो आए, सर्वनायक ये सब रामवी और यार, सुमित कुमार को तो बाद में बुलाएंगे, पहले कॉमिक्स तो आए। इसीलिए ले इनका आ है ना, भाई डिस्टेंट फ्यूचर रहता है ना। कॉमिक्स। बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का अच्छा पॉइंट है अब एंड करने का ये पॉडकास्ट, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो फिर प्लीज लाइक करिए और हम लोगों का मोटिवेशन आप बढ़ाइए, और फिर हम लोग अगली बार कुछ और नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद गुड सभी मॉर्निंग, लोगों को। गुड नाइट, शब्बा खैर, शब्बा खैर। जय श्री राम। ऑलराइट, जय श्री आदाबर से, राम। आदाबर से। आदाबर से। बाबा आपके हाथ में रिमोट, आप कर सकते हो एंड रिकॉर्डिंग जब चले तो अगले में अगली कुत्ता किताब? फौज। कुत्ता फौज, अगली किताब इस कुत्ता फौज, इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर चीता। यस, इंस्पेक्टर चीता। वाह क्या Yeah. ओके 1 2 3 स्टार्ट। हमको कमेंट इस कमेंट